हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। हाँ जी, राधे राधे। राधे 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 राधे। उत्कर्ष साहब, हर हर महादेव। राम राम साहब, राम राम जी, राम राम जी। हम्म। कैसे हैं साथियों? वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सच में मॉर्निंग गुड है, बेहतरीन। हम्म। उम्दा, जबरदस्त। सचिन साहब, नाग पंचमी की हार्दिक बधाइयां। प्रियांशु जी। ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे त्योहार से जो आते हैं, भले ही छोटे हो लेकिन खुशी का एक मौका जरूर दे जाते हैं कि चलिए आज नाग पंचमी को सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ ज्यादा नहीं तो मुझे आधा एक घंटा कुछ रिलैक्स जोन में जाने का मौका दे देते हैं, घर परिवार के साथ खुशियां बांटने का मौका दे देते हैं, तो ऊर्जा से भरपूर लबालब एक बार फिर से हो जाते हैं और अपने टारगेट में फिर से जुट जाते हैं। टारगेट से याद आया कि कुछ होमवर्क दिया गया था आपको। हम्म। हेलो, करके आए हैं क्या? पक्का? 12 मिनट में सुलटा दिया। ऐसा मैं नहीं, ऐसा दिनेश जांगिड़ साहब बोल रहा है। चलिए जांगिड़ साहब, बहुत अच्छा लगा आपकी बात को सुनकर। प्रिंस साहब ने 15 मिनट से कम में सुलटाया, तो मतलब लल्लू साई आपका एक्सरसाइज ओवन था और उम्मीद है वो जल्दी सुलट गया होगा। इतना जल्दी सुलटा, इसका मतलब डाउट भी कोई एक आधे ही रहे होंगे। जहां तक मेरी अंतरात्मा कहती है एक आधा डाउट आना तो जेन्युइन है, वो तो आता ही है। ठीक है, तो पहले अपन साथियों डिस्कशन नहीं, फिर दुगनी ऊर्जा के साथ लबरेज है, तबरेज है, तो सिनेमा को खोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोल लिया जाए? पक्का? ठीक है। तो सिनेमा को खोलते खोलते ये याद आता है कि भाई पढ़ क्या रहे थे। जाना पड़ेगा पुराने दौर में। आंखें बंद कीजिए बालक बालिकाओं, और चलिए कार्बोनिल कंपाउंड के सुहाने सफर को छू के आते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में देखते हैं तो पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि NAR रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि पूरा कार्बोनिल कंपाउंड NAR के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आता है। और NAR का बेसिक सा एग्जांपल हमने रिएक्शन ऑफ साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन देख लिया था। CN माइनस का टेक पोलर पाई बॉन्ड का टेक O माइनस नहीं OH में कन्वर्ट हो जाता है, बस। फिर हमने ये भी देखा था डेल्टा पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा गरीबी उतनी ज्यादा होगी, गरीबी जितनी ज्यादा होगी इत्तेफाक से रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्टर चलती चला जाएगी। और इस पे दुनिया भर के सवाल पहले भी कर चुके थे गिरगनाड के जमाने में और आज भी करके आए थे। फिर हमने हेडिंग डाला था टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग वाले, मॉडरेट वाले और घटिया वाले। स्ट्रॉन्ग वाले जुड़ता है तो हटता नहीं, पढ़ चुके हैं। मॉडरेट वाला जुड़ता हटता जुड़ता हटता जुड़ता हटता रहता है। आगे क्या होता है रिएक्शन आएगा तब चर्चा करेंगे, लेकिन मॉडरेट वाला करता यही है, जुड़ता हटता रहता। तीसरा कैटेगरी आता है वेड़ू भाई, जिसका नाम आता है पुअर न्यूक्लियोफाइल। आम कंडीशन में जुड़ता ही नहीं है, बोले तो चुटकी भर एसिडिक मीडियम खिलाना पड़ता है तब वो चीखना चिल्लाना शुरू करता है। कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव, गरीबी की इंटेंसिटी बढ़ती है तब जाके उसको दया आती है और ताकि वो आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन पहले पढ़ चुके थे। पुअर न्यूक्लियोफाइल में दो रिएक्शन थी साथियों। एक पड़ी थी एसिटल अथवा कीटल का निर्माण। बोले तो कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल के साथ pH 3 to 7 की रेंज में लेते हैं तो अल्कोहल का H कार्बोनिल का ऑक्सीजन पानी उड़ा ले, एसिटल अथवा कीटल बना ले। बीच राह में हेमीसिटल या हेमीकीटल इनका भी निर्माण होता है रियल मैकेनिज्म में, लेकिन यही एसिटल या कीटल पे पानी डाल दे, सारी की सारी रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है। बड़ा मजेदार घटना घटित हुआ है। जब मन चाहे एसिटल कीटल बना ले, जब पानी डाला मन बदला, कार्बोनिल कंपाउंड ओरिजिनल वापस रीजनरेट कर ले। बोले तो जब मन चाहे टोपी पहना ले, आगे कोई तबाही मचाना चाहे मचा ले, और जब मन चाहे पानी डाल टोपी हटा ले। बोले तो प्रोटेक्शन के काम आती है। इसका एप्लीकेशन यही था कि ताज के रूप में किसी पर्टिकुलर साइट को प्रोटेक्ट करना है तो ये प्रोटेक्शन के काम आता। पर्टिकुलर साइट बोले तो मोर एक्टिव साइट को अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरा रिएक्शन था NH2Z वाला, पुअर न्यूक्लियोफाइल का, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। NH2Z वाले में कुछ करना नहीं था, बल इसका ऑक्सीजन इसका H2 पानी उड़ा लो और डबल बॉन्ड N और Z चिपका दे। Z अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग हमने देखे थे, Z बहुत सारे देखे। देखते देखते एक टेबल सा बना था जिसमें सबसे बॉटम वाला जो Z था वो बड़ा काम का था, वो एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल होता। क्या था मैं भूल गया, लिखने की जरूरत नहीं है चौधरी, अभी मेडिटेशन जोन में है, देख भी नहीं रहा, बस होठ बड़बड़ा दे, मैं सुन रहा हूं तेरी बातें। ये
2,4-DNP टेस्ट, हाँ कार्बोनिल कंपाउंड का एल्डिहाइड और कीटोन का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, येलोइश रेड पीपीटी मिलता है, बड़ा दासू टेस्ट होता है। कार्बोनिल कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट लोग होते हैं 2,4-DNP टेस्ट या ब्रेडीज रिएजेंट टेस्ट के नाम से जानते हैं। कुछ चंद सवाल किए थे, करते करते बस सवालों को लास्ट में एक बड़ा दासू सा सवाल भी देखा था, वो NH4 वाला इनऑर्गेनिक मिक्स करके ऑर्गेनिक दे मारा था, फाइनल कंपाउंड एरोमेटिक बना, जीवन को आनंद आ गया था। चुन्नू मुन्नू ज्ञान लिए थे, SCO2 लिया था, केमनो4 वाला जो एसिडिक मीडियम में होता है, बेंजीन पे बैठे किसी भी कार्बन को COOH में तब्दील कर देता, बशर्ते वहां पर एक मिनिमम हाइड्रोजन मौजूद होता। और सबसे लास्ट में इटाडवा को देख के हमने सभा का समापन कर दिया था। नई सभा खुलने के लिए उत्तेजित हो रही है, क्या आप हो रहे हैं भक्तजनों? हेलो, पक्का? तो चलिए फिर आज के सिनेमा के धीरे धीरे पर्दे को उठा के पटाक्षेप को खोल लिया जाता है। अंजलि जी कहते हैं मजा आ गया, झकास। पूरा का पूरा लेक्चर चौधरी एकदम छप चुका है कि कैसे कैसे वो टेबल बना था, ये पेज पलटा तो क्या आया, एकदम क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर, एक एक कार्बन मेरी आंखों के सामने तैरने लग जाता। चलिए फिर आनंद की प्रकाष्ठा को दुगना करते हैं और आज वो वक्त आ चुका है कि जब हम शुरुआत करेंगे रिएक्शन ऑफ मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल। पुअर न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं साथियों। आज जो है वो रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्शन ऑफ मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, जो ऑडियो वीडियो और चौधरी का फोटो, क्या सब कुछ परफेक्ट पहुंच रहा है? ऑल परफेक्ट? चलिए ग्रेट गोइंग देन। जब भी कुछ शुरुआत करता है तो चौधरी आपसे कुछ मांगता है, 10 मिनट कुछ मांगता है, दे दिया है क्या? हेलो, वादा वादा? सुकून से सुनिएगा, अगले 10 से 15 मिनट एकदम शांति से गहराई से सिर्फ और सिर्फ फुल फोकस से सुनते रहना। जितना पूछूं बस उतना लिखना, बाकी अपने कीबोर्ड से हाथ हटा ले, एकदम फुल फोकस से एक बार में समझेंगे, धनाधन समझेंगे। चलिए भाई साहब, रिएक्शन ऑफ मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल में जो पहली उम्दा बेहतरीन लाजवाब रिएक्शन आती है साथियों, नाम होता है जी हेलो फॉर्म रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साथियों। सच बोलूं तो मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल की जितनी भी रिएक्शन है सब दमदार और जानदार रिएक्शन है। पहली रिएक्शन नाम है जी हेलो फॉर्म रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड RCOCH3, इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं NaOH और X2 के साथ। NaOH इज बेस, X2 इज हैलोजन। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन NaOH प्लस X2 के साथ करवाते हैं तो चंद लम्हों के बाद भिड़ंत होती है और भिड़ंत होने के बाद RCOCH3 RCOO माइनस में तब्दील हो जाता है और साथ में मिलता है CHX3। दिल में खलबली मची कि मिला तो मिला कैसे? तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ नहीं, आपके कंधों पे सवार होते हैं और मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका कंपाउंड पड़ा होगा RC डबल बॉन्ड और CH3 और OH माइनस, NaOH का OH माइनस। OH माइनस कहां से आया साथियों? NaOH। बीकर में ऐसा पड़ा है। बेसिक सा सवाल आपसे, वही पुराना सवाल, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा ईएन किसकी है? ऑक्सीजन की। सृष्टि जी ने तो जवाब दे भी दिया पहले कि सर कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव, आजू बाजू पैसे की तलाश कर रहा, कहीं मोहल्ले में पैसा है क्या? अरे है ना भाई, ऑक्सीजन के सर पे नेगेटिव, ऑक्सीजन के नेगेटिव का अटैक पोलर पाई बॉन्ड खटैक करके जाएगा। जैसे ही टूटेगा चंद लम्हों के बाद जो फोटो तैयार होने वाला है वो कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, ये OH जुड़ गया और O माइनस बन के तैयार हो गया। तभी पता चलता है कि एक O माइनस इंटरनली दुनिया के हर लिविंग ग्रुप को लात मार के बाहर फेंक देता है, एक्सेप्ट RNH। वो फिलहाल यहां नहीं है। हाँ, OH लिविंग ग्रुप को वो लात मार के बाहर फेंक देगा और सारी रिएक्शन साथियों बैकवर्ड आ चुकी होगी। यानी कि OH माइनस का अटैक ओपन हुआ, फिर से क्लोज हुआ और लिविंग ग्रुप ने लात मार के बाहर फेंक दिया। ये तो मुझे पहले से भी मालूम था ना भाई, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल यही तो है। क्या OH माइनस मॉडरेट है? हाँ, और मॉडरेट वाले में यही तो होता था, जुड़ता हटता। अरे याद है रे गजनी भाई? हाँ, तो मॉडरेट वाले में तो जुड़ता हटता ही रहता है। अब क्या करूं चौधरी, ये तो जुड़ता हटता ही रह गया, अब क्या करूं? OH माइनस बार बार जुड़ता है, लात मार के, लात खा के वापस बाहर आता है, फिर जुड़ता है, फिर आता है, फिर जुड़ता है, फिर आता है। रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं हो पा रही है। तो थक हार के सुकून से सुनते रहना।
थक हार के OH माइनस, जैसा कि मैंने बोला साथियों 10 मिनट तक आपको ना एक्स्ट्रा आगे बोलना है ना पीछे बोलना है, जितना बोलना है उतना सुनने का, बस थक हार के OH माइनस बार बार जब यहां से अटैक कर करके थक हार जाता है तो थक हार के लास्ट में OH माइनस, इस कार्बन जो बाजू वाला कार्बन है OC डबल बॉन्डों पे अटैक कर करके थक गया है, तो जो बाजू वाला कार्बन है इत्तेफाक से इस बाजू वाले कार्बन का ये हाइड्रोजन हल्का सा ऐसे एसिडिक हाइड्रोजन नसीब सा होता है। बोले तो OH माइनस इस हाइड्रोजन को एसिड बेस रिएक्शन से खाने की कोशिश करता है और खाने के बाद इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा उसे सुकून महसूस इसलिए होता है क्योंकि जैसे इस हाइड्रोजन को खाएगा, कार्बन ने हाइड्रोजन H+ डोनेट किया, OH माइनस और H+ पानी बन के बाहर निकला, जैसे ही कार्बन H+ रिलीज करेगा, कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज थोड़ी सी राहत की सांस लेता है क्योंकि एक नेगेटिव और एक सी डबल बॉन्डों के बीच में बनने वाला एक सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव और पाई बॉन्ड के बीच में कुछ खुशबू दे रहा है रेजोनेंस की। मुझे बताइए ये OH माइनस डायरेक्टली इस H को खाता है या थकहार के खाता है? OH माइनस इस H को डायरेक्टली खाता है या थकहार के खाता है? थकहार के खाता है, क्योंकि पहली फितरती आदत तो भाई साहब इसकी पोलर पाई बॉन्ड पे ही अटैक करने की होती है। वो बार बार अटैक करता रहता है और उससे आगे कुछ होता ही नहीं है, जुड़ता हटता तो मजबूरी में, ध्यान रहे साथियों, ये एसिडिक हाइड्रोजन में नहीं है, इतना कोई खास एसिडिक भी नहीं है, बोले तो ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, वो भी sp3 वाला है, बस मजबूरी में बहुत सारे मॉलिक्यूल इन के इन प्रकार्यन करके कोलिजन करके मजबूरी में अगर ये हाइड्रोजन खा लेता है तो थोड़ा सा सुकून ये मिलता है कि भाई वो रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। यानी आगे बढ़ने से पहले मुझे ये तो पता चल गया कि भाई साहब इस रिएक्शन में आगे कुछ हो ना हो, सबसे पहली स्टेप ये RDS स्टेप है। क्या बोलता है, सहमत है क्या चौधरी से? हेलो, हाँ, मजा नहीं आ रहा इसको क्योंकि मजबूरी में थक हार के खाना पड़ता है। ठीक है भाई, चलिए कार्बन के सर पे नेगेटिव आ गया, कैसे भी आए आखिर आ ही गया। इस वक्त पर बीकर में एंट्री होती है X2 बाबा की। मतलब साथियों रिएक्शन कैसे करवाते हैं, सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड और NaOH डालते हैं, 2-4-5 मिनट का इंतजार करते हैं ताकि वो पहले भिड़ता रहे थक हार के, फिर लास्ट में कार्बन का हाइड्रोजन खा ले, यहां तक 2-4 मिनट का वक्त उसे दिया जाता है और अब जाके बीकर में ड्रॉप बाय ड्रॉप X2 ऐड किया जाता है। बीकर में जैसे ही X2 आएगा तो क्या करें भाई चौधरी, पता नहीं साथियों, जैसे ही बीकर में X2 पड़ा रहेगा, कहा जाता है हर बॉन्डिंग का एक एंटी बॉन्डिंग पड़ा रहता है, X2 के सर पे एक ABMO वहां पर मौजूद है और कार्बन का नेगेटिव चार्ज क्या एक अमीर ज्यादा है। हाँ, और X2 को भी देखूं तो किसी भी मॉलिक्यूल चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, इंस्टेंटेनियस डायपोल तो दुनिया के हर मॉलिक्यूल में जनरेट होता है, यानी कुछ लम्हों के लिए सही इस X पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंस्टेंटेनियस जरूर जनरेट होगा। X के सर पे जैसे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ABMO खाली पड़ा हुआ है, क्या मोहल्ले में ताजा ताजा कोई अमीर ज्यादा पैदा हुआ है क्या? हाँ, सृष्टि जी ने, चिराग मलिक साहब ने जवाब दिया है कि सर कार्बन का नेगेटिव अमीर ज्यादा है तो एंटी बॉन्डिंग में अटैक बॉन्डिंग खटैक करके जाएगा, जैसे बॉन्डिंग बिखरेगा अगला फोटो बन के तैयार हो गया है। हुआ क्या, नेगेटिव का अटैक, एक हैलोजन खटैक करके चला गया और एक हैलोजन CH2 के सर पे अपने पांव फंसा चुका है। यहां तक समझ आने के बाद साथियों एक्चुअली होता क्या है, इस रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में बेस और X2 एक्सिस में लिया जाता है। रिएक्शन कंडीशन कुछ ऐसी होती है साथियों, विद रेस्पेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड बेस और X2 एक्सिस में बाल्टी भर के डाला जाता है। इसका मतलब बीकर में बेस अभी भी मौजूद है, हाँ कि ना? बीकर में बेस अभी भी मौजूद है तो बीकर में OH माइनस अभी भी मौजूद है। तभी पता चलता है कि इस बार जब OH आएगा, अगर इस कार्बन का एक हाइड्रोजन जूम करके दिखाऊं तो ये OH माइनस पहले वाले हाइड्रोजन को तो खाने में इसका फेफड़ा बाहर आ गया था, लेकिन आज जो हाइड्रोजन इससे अटैच है, इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर बेड़ू भाई काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। बोले तो अब इसको खाने में इसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, एसिडिक कैरेक्टर इस हाइड्रोजन का काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। पूछ का है, पूछ का है, पूछ का है, हाँ, रोहित भारद्वाज साहब ने जवाब दिया है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ हेलोजन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ हेलोजन, हेलोजन के स्ट्रॉन्ग -I की वजह से इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर En की वजह से बहुत बढ़िया वाला हो गया। मतलब OH पहला हाइड्रोजन तो खाने में फिर भी फेफड़ा फूटेगा, अब खाने में नहीं फूटेगा, हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया तो खटैक से OH माइनस आएगा, H को उड़ा के लेके आएगा। जैसे ही H को उड़ा के लाया, कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज,
क्या साथियों, बीकर में बेस के अलावा X2 भी एक्सिस में था क्या? हाँ। आगे जनता अब मैकेनिज्म खुद बनाने के लिए बेताब हो रही है, जैसा कि आपके संदेश मेरे तक पहुंच रहे हैं। X2 फिर से आएगा और आगे वाली सफर आपको पता ही है, कार्बन के नेगेटिव चार्ज का X2 के एंटी बॉन्डिंग में अटैक, हेलोजन खटैक करके चला जाएगा। जैसे ही चला गया है, अगला फोटो में कार्बन के सर पे 2 हेलोजन आ चुके हैं। सुना है बीकर में बेस अभी भी मौजूद रहेगा। रहेगा तो जितना बोल रहा हूं उतना देखने का भाई, आगे नजर नहीं दौड़ाने का, वरना ये गायब हो जाएगा। फिलहाल तो यहां पर कार्बन के नेगेटिव ने अटैक, हेलोजन खटैक, ठीक है। नितेश यादव बोल रहा चौधरी दिल की बात बोल दी। अरे होता है ऐसा जनरल, जैसे ही ये दिखाया तुरंत यहां दौड़ के यहां पहुंच रहा है। अरे नारा ठंड रख, इधर से चलेंगे, क्योंकि यहां पहुंचेगा तब तक ये बोल के निकल जाऊंगा, फिर ये गायब हो जाएगा। सुकून से सुनने का, पेशेंस से। हाँ जी, तो कार्बन के नेगेटिव चार्ज का अटैक, हेलोजन खटैक, चला गया। सुना है बीकर में बेस अभी भी मौजूद है। और क्या इस कार्बन पे अभी भी हाइड्रोजन में जान बाकी है क्या? हाँ, तो एक बार फिर से बेस आएगा, कार्बन पे नेगेटिव बनेगा, वो X2 पे एक बार फिर से एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा और कार्बन के सर पे इस बार 3 हेलोजन आ चुके होंगे। इतना समझ आए तो अब चौधरी कदम आगे बढ़ाना चाहता, इस स्टेप तक ऑल क्रिस्टल क्लियर? हाँ सर, मजा तो बस यहीं तक था, इसके बाद तो हमने खड़खड़ खड़खड़ खुद से ही बनाया। इसके बाद जो अब बीकर में एक्सिस में जो बेस पड़ा हुआ है, बताइए इस कार्बन के सर पे हाइड्रोजन है या थे? जब इस बार जब बेस आएगा तो इस कार्बन के सर पे हाइड्रोजन है या थे? सुलट गए हैं, तो इत्तेफाक से बेस अब ओरिजिनल फितरती आदत पे वापस आएगा, कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पे ही। पुरानी आदत यही थी, कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पे ही वापस अटैक करेगा। अटैक ये हुआ ओपन, और इस बार जब ये क्लोज होने की बारी आएगी तो देखना भाई क्या चमत्कार होता है। अटैक ओपन, और जैसे ही क्लोज हुआ, इत्तेफाक से आज जब क्लोज होगा तो CH3 एक बेटर लिविंग ग्रुप की तरह बन के बाहर निकलता है। वो इसलिए क्योंकि CH3 जब बाहर निकलता है तो CH3 के सर पे नेगेटिव चार्ज का कार्बन नेगेटिव को 3-3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हेलोजन स्टेबलाइज करने में अपना पूरा किरदार निभा रहे हैं। क्या मजा आया रे भाई। आज जब OH माइनस अटैक कर रहा है तो लिविंग ग्रुप CH3 बन के खटैक करके बाहर निकल गया। CH3 बाहर, OH वहीं जुड़ गया, ओपन क्लोज, OH वहीं, RCOOH। बस अब रिएक्शन के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। RCOH और CH3 दोनों ही आपस में एसिड बेस रिएक्शन को अंजाम देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+ छोड़ता है तो वो बनेगा आपका RCOO माइनस, और वही H जो बीकर में गया है वो CH3 ने झपट लिया तो वो बन जाएगा आपका CHX3। देखिए, आप या तो नेगेटिव यहां रख सकते हैं या तो नेगेटिव यहां रख सकते हैं। अगर H इस पे रहा कार्बोक्सिलिक एसिड पे तो CH3 पे नेगेटिव, और अगर इन्हें एसिड बेस करके H उसको ट्रांसफर कर दिया तो RCO माइनस नेगेटिव। मुझे बताइए ज्यादा नेगेटिव का मजा कहां आ रहा होगा, CH3 पे या RCO माइनस पे? झील असत्ती ने बोला चौधरी इक्विवेलेंट रेजोनेंस से यहां इसको ज्यादा मजा आ रहा है। तो फाइनली ये आपका इक्विवेलेंट रेजोनेंस से एसिड बेस कर लिया। ठीक है चौधरी, सारी कहानी मेरे को समझ आ गई। अब इन दोनों फोटो को देखिए और देखते देखते मुझे बताइए कि क्या आपको जो चाहिए था वो बन चुका है क्या? हेलो, हाँ लल्लू थी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका आंसर तक, आप मुकाम तक पहुंच गए हैं। एक बार मैकेनिज्म वापस रिवाइज करते हैं साथियों। चलिए एक ही झटके में मैकेनिज्म वापस रिवीजन करते हैं। एकदम आसान सी है, कहने को लेंदी है लेकिन आसान सी है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले अटैक खटैक अटैक खटैक कर करके थक जाएगा, तो लास्ट में थक हार के बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन खाएगा।
हाँ जी, क्या अब ऑल परफेक्ट पहुंच रहा है? हेलो, क्या चौधरी एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है? और क्या आपने कार्बन भी बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं क्या? ठीक है जी, अभी सबको पास ऑल परफेक्ट पहुंच रहा है तो ठीक है। हमने मैकेनिज्म को सुलटा दिया साथियों, और एक बार लंबी सी जो मैकेनिज्म है उसे उठी में लेने की कोशिश करते हैं। देखना बड़ी आसान सी है, बड़ी आसान सी है। तो कैसे मैकेनिज्म दिखाई देता है? सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड और बेस के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये जुड़ता हटता जुड़ता हटता जुड़ता हटता रहता है, वहां से कुछ काम बन नहीं पा रहा है, तो OH माइनस थक हार के लास्ट में इस बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन खाने की कोशिश करता है। खाने के बाद इसे थोड़ा सा सुकून मिलता है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, बाद में तो नेगेटिव का हेलोजन के एंटी बॉन्डिंग में अटैक, हेलोजन खटेक। इतना आने के बाद आगे का सफर बड़ा सुहाना है। अब बार बार जब बेस एक्सिस में और एक्स टू एक्सिस में लिया है साथियों आपने, तो बार बार ये जो हाइड्रोजन है इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ता हुआ चला जाएगा। OH माइनस इस हाइड्रोजन को खाएगा और तेजी से खाएगा, इनफैक्ट पहली वाली स्टेप से ज्यादा फास्टली खाएगा। देखिए हाइड्रोजन यहां भी खा रहा है, हाइड्रोजन यहां भी खा रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए ज्यादा तकलीफ कहां हो रही होगी, इस पहली वाली में या बाद वाले में? पहली वाली में या बाद वाली में? पहली वाली में। इसीलिए शायद यही स्टेप RDS है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा हाइड्रोजन आगे भी खा रहा है, यहां भी खा रहा है, लेकिन इसमें और कम तकलीफ होगी, यानी आगे की सारी स्टेप बड़ी फास्टली फास्टली बढ़ती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का ड्यू टू हेलोजन एसिडिक करेक्टर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एक बार बेस आएगा, फिर से नेगेटिव चार्ज बनाएगा, फिर से X2 पे अटैक, नेगेटिव ने दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, फिर से बेस एक बार आएगा, फिर हाइड्रोजन खाएगा, फिर X2 पे अटैक करेगा, 3 हाइड्रोजन लग गए, और इसके बाद में OH माइनस अटैक करके ओपन क्लोज CH3 को एक बेटर लिविंग ग्रुप बना देता है, क्योंकि कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज को 3 हाइड्रोजन स्टेबलाइज करने में किरदार निभाते हैं। RCOH ये दोनों आपस में एसिड बेस कर लेते हैं। एसिड वो होते हैं साथियों जो H+ रिलीज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ने H+ रिलीज किया, RCO माइनस। बेस वो होते हैं जो H+ एक्सेप्ट करते हैं, तो CH3 माइनस यहां पर बेस की तरह काम कर रहा है, वो बन गया CHX3। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इसको H+ देने में मजा इसलिए है क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो गया। बेहतरीन फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है। इत्तेफाक से जो आपका CHX3 होता है साथियों, इसी कंपाउंड का नाम होता है जी हेलोफॉर्म। CHX3 जो कंपाउंड होता है इसका नाम होता है जी हेलोफॉर्म, यानी कि अगर आपने हेलोजन की जगह फ्लोरीन लिया तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CHF3, जिसका नाम होगा जी फ्लोरोफॉर्म। फ्लोरोफॉर्म फ्लोरोफॉर्म। अगर आपने एक्स क्लोरीन लिया तो नाम बनेगा CHCl3, लोग इसे प्रियांश मालवीय जी ने बता दिया, लोग कहते हैं इसे क्लोरोफॉर्म। अगर ब्रोमीन लिया होता तो CHBr3 बनता, और अगर आपने आयोडीन लिया होता तो CHI3। नाम मुझे आप बता दीजिए CHBr3 को क्या कहें? हाँ गजोदर भैया, ब्रोमोफॉर्म। और CHI3 बताइए क्या बोले? आयोडोफॉर्म आयोडोफॉर्म आयोडोफॉर्म। जनरली साथियों फ्लोरीन वाली रिएक्शन हम करवाने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि CHF3 ये जो फ्लोरोफॉर्म है ये हमारी ओजोन लेयर को काफी नुकसान पहुंचाता है, साथ ही फ्लोरीन की रिएक्शन एक्सप्लोजिव होने का खतरा भी रहता है, तो फ्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। CHCl3 क्लोरोफॉर्म को बड़े केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि इत्तेफाक से अगर आपने NaOH+X2 लिया और लास्ट में आपका क्लोरोफॉर्म बना और आपने प्रिकॉशंस नहीं लिया है, तो सुना है क्लोरोफॉर्म बेहोशी के काम आता है। और क्लोरोफॉर्म वो फिल्मों में देखा रहा, रुमाल में सुंघा के सुलटा दिया करते हैं। पता है रे? हाँ, तो ये वही क्लोरोफॉर्म है। बोले तो यूज्ड एज ए एनेस्थेसिया, मेडिकल साइंस में इसका यूज भी है, यूज्ड एज ए एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया बोले तो बेहोशी के काम। किसी की मेजर सर्जरी की जाती है ना, पेट वेट काट दिया, ऑपरेशन कर रहा है, तो ये सुंघा के पहले बेहोश करते हैं उसको। वो फिल्मों वाला तो तूने देखा ही, किडनैपिंग वाला, तो वो रुमाल में एनेस्थेसिया डालते हैं। हाँ ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं तो CHR3 ब्रोमोफॉर्म वाली जो बात है, ब्रोमोफॉर्म जो है वो एक पेल येलो पीपीटी होता है, बहुत वेरी पेल येलो, वेरी पेल येलो पीपीटी। इतना पेल कि पता भी नहीं चल पाता है कि वो येलो है कि व्हाइट है। बहुत ज्यादा पेल, बहुत ज्यादा हल्का पेल येलो पीपीटी मिलता है। किंतु परंतु बट लेकिन अगर आप जाते हैं आइडोफॉर्म पे, दिव्य चमत्कार ये हो जाता है कि परफेक्ट येलो पीपीटी मिलता है CHI3 का। गजब चमत्कार हो गया भाई। अगर आपने आइडोफॉर्म बनाया और येलो पीपीटी मिला,
दिल खट 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 बोलने लग गया रे। रोहित भारद्वाज चिराग मलिक का तो बोल भी गया है कि अगर आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया NaOH और H2 की जगह अगर आपने I2 ले लिया तो फाइनल प्रोडक्ट में CH3 एक येलो पीपीटी बनता है जो कि एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है। किसके लिए रहे? कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। हाँ भाई, ये वाला जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसके लिए एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड भी भाई एरा गैरा नहीं होना चाहिए। अगर सी डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहूं तो कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, क्योंकि देख भाई ये 3 हाइड्रोजन होंगे तभी जाके वो CHX3 बनेगा। यहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन हाइड्रोजन होना जरूरी है हर किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड हाँ एल्डिहाइड कीटोन वो कोई सा भी ले ले, बट मस्ट हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन। काहे सर 3 अल्फा हाइड्रोजन का है? देख, पहले बेस आएगा, हाइड्रोजन खाएगा, तब एक हाइड्रोजन लगेगा, फिर दूसरा खाएगा तब दूसरा हाइड्रोजन लगेगा, फिर तीसरा खाएगा तब तीसरा हाइड्रोजन लगेगा ना। इसका मतलब वहां पर मिनिमम कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? अरे कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू वाले कार्बन पे मिनिमम कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 3, तब भी जाके ये टेस्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है। अब समझ आ गया भाई, लो फॉर्म रिएक्शन बड़ी दासू रिएक्शन यूज्ड एज अ टेस्ट। बोले तो कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस X2 डाल दिया आपने, जिसमें I2 का इस्तेमाल किया तो येलो पीपीटी आइडो फॉर्म टेस्ट मिलेगा। बात कितनी खोपड़ी में गई है, सवाल तय करेगा। खट्ट से तेरे सामने सवाल आ गया। सवाल सीधा सीधा जेई वाला ये पूछता कि विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट या पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। पहला सवाल बीडू भाई प्रिंस भास्कर साहब तेरे लिए स्क्रीन पे आ गया, बस देख देख के बता दे क्या पहला वाला आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा क्या? अरे दे देगा क्या? हाँ हाँ चौधरी ये रे 3 अल्फा हाइड्रोजन दे देगा, दे देगा, दे देगा। ठीक है भाई, अगले वाले पे क्या दूसरा वाला आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? अरे ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अरे बाजू वाला कार्बन ही नहीं है सुगले के पास, तो दूसरे वाला का हाइड्रोफॉर्म टेस्ट है या साफ तीसरा वाला, तीसरा वाला, तीसरा वाला। किसी भी एक साइड हो जाइए, किसी भी एक साइड। देखिए इस साइड तो नहीं है लेकिन दूसरी साइड देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है क्या? हाँ, तो सर कीटोन हो एल्डिहाइड उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड है वैसा, ये एल्डिहाइड वो ऊपर वाला कीटोन है। कीटोन एल्डिहाइड से फर्क नहीं पड़ता साथियों, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्या 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हैं तो हाँ बेड़ू भाई वो आपका एलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ले चौथा सवाल तेरे सामने आ रहा, चौथा वाला देख के बता देगा क्या? देगा क्या? देगा अरे देगा क्या? ना 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 ना, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन ना आजू में है ना बाजू में है, 2 ही है, इसलिए ये वाला टेस्ट है या था। अब सुगलो ऐसा मत कर देना, 2 और 2 4 मत कर देना ऐसे। हेलो सर 2 ये रे 2 ये रे तो 4 हो गए एक की साइड 3 चाहिए ना, तभी तो वो 3 बार हेलोजन हटके CH3 बनेगा। हाँ, पांचवा वाले बारे में क्या ख्याल है? अरे पांचवा वाले के बारे में क्या ख्याल है? दे देगा क्या? हाँ चौधरी दे देगा। सी डबल बॉन्डो के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल दे देगा। क्रिस्टल क्लियर हो गया है क्या? बिल्कुल हो गया सर। हेलोफॉर्म टेस्ट की खुशबू अब मेरे को बेहतरीन तरीके से आ गई है। अब तो मैं रिएक्शन भी अपने भीतर समा चुका हूं कि RCOCH3 कंपाउंड की रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो भी तो देख ले। हाँ टेस्ट की तरह तो इस्तेमाल कर लिया, रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो RCOCH3 की रिएक्शन NaOH प्लस X2 के साथ करवाते हैं तो RCOO माइनस बनता है। RCOO माइनस इत्तेफाक से ये कार्बन इसका दामन छोड़ चुका होता है और यही वो जो CH3 होता है चंद लम्हों के बाद यही CHX3 बनता है। RCOCH3 की रिएक्शन जब आप NaOH प्लस X2 के साथ करवाते हैं तो यही कार्बन इसका दामन छोड़ चुका होता है। मैकेनिज्म में देखिए, यही कार्बन इसका दामन छोड़ चुका होता है, CH3 रवाना हो चुका होता है और वो RCOO माइनस बन चुका होता है और बाजू वाला CHX3 ये वाला टुकड़ा बाहर निकल चुका होता है। तो RCOCH3 की रिएक्शन NaOH प्लस X2 के साथ करवाते हैं तो RCOO माइनस, इसको O माइनस बना दीजिए और इसको CHX3 बना दीजिएगा। साथियों जब सवाल दिया जाता है तो वो बोलता है इतना नहीं, हम थोड़ा गहराई से पूछेंगे। तो वो NaOH प्लस X2 को कई बार ऐसा भी लिख दिया जाता है NaOX। ऐसा मैं नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है। NaOH प्लस X2 को क्लब करके NaOX के फॉर्मेट में भी लिख दिया जाता है। जानते हैं क्या बेस प्लस X2? हाँ, इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट, जैसे कि अगर आपने NaOH प्लस I2 लिया होता, NaOH प्लस I2, तो कई बार उसको थोड़ा बेहतरीन बनाने के लिए NaOI भी लिख दिया जाता है। NaOI का मतलब वही है भाई साहब NaOH प्लस X2। बात इतनी भी ये भी गई खोपड़े में तो अब सवाल थोड़ा और प्रैक्टिस करते, कहानी और क्लियर हो जाएगी, मैकेनिज्म सब कुछ बितर जाएगा। बोले तो फोटो देख के बता पहले, तो आगे तो तब बढ़ूंगा, तब पहले मेरे को A और B बता दे।
पहले तो बता रिएक्शन कौन सी है, सोच सोच सोच। बेंजीन के सर पे COCH3 क्या कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस X2G1 में एक ही रिएक्शन आने वाली है, नाम है एलो फॉर्म वाली। और क्या एलो फॉर्म वाली का प्रोडक्ट बनाना आता है? एलो फॉर्म वाली का प्रोडक्ट बनाना आता है? प्रोडक्ट करता है, 2 फोटो बनेंगे A प्लस B, लेकिन B के नीचे सारा बिगड़ दिया। B बताइयो, B क्या मिलेगा भाई? B क्या मिलेगा? B क्या मिलेगा? प्रज्वल साहब, वनिश जैन साहब ने बता दिया, रखिए बनेगा आइडोफॉर्म है। येलो पीपीटी लिख दिया ना अगले ने, मतलब बी वाला तो कंफर्म हो गया CHI3। ए वाला बनाना जानता है क्या? ए वाला NaOH प्लस से X2 की रिएक्शन करेगा तो ये कार्बन बाहर निकल जाएगा, इसकी जगह फाइनली क्या आएगा? RCOO माइनस। परफेक्ट पकड़ा भाई साहब। तो बेंजीन का डब्बा और यहां मिलेगा C डबल बॉन्ड OO माइनस। ये फोटो आपका A का बनके तैयार हो गया, ठीक है। इस पे H प्लस डाल के C बनाया है, क्या करना है? मृणाल अग्रवाल जी ने बोल दिया है। अरे चौधरी अब क्या करना है? H प्लस इस पे जुड़ जाएगा और उसको बना देगा COOH, C डबल बॉन्ड O, और O नेगेटिव पे एक H प्लस जुड़ेगा तो O नेगेटिव या OH बन जाएगा, ठीक है। उसके आगे SOCl2 डाला तो चौधरी कहां से कहां कनेक्ट कर रहा है? अरे भाई हम तो मजे ले रहे हैं। SOCl2 डालते हैं तो डार्जन वाला OH है या साफ OH की जगह क्या आएगा भाई? OH उड़ा ले। अंजलि जी बोले Cl चिपका ले भाई, OH की जगह आपने Cl लगा दिया। बेंजीन का डब्बा और इसके सर पे C डबल बॉन्ड और ताजा OH की जगह Cl आ गया। चौधरी को मजा थोड़ा और लूटना हो तो सवाल में चाशनी और गोली, और बोल रहा है D वाले पे H2PDBSO4 डाल दिया है। H2PDBSO4। हर्षवर्धन साहब का सबसे पहले जवाब आया, पुताई जनता को रिएक्शन भी याद आ गई। कितना भयंकर मेमोराइजेशन है। चौधरी ने दिया, अमन मीणा ने दे दिया मेरे को, चौधरी ने। अरे रोजन मुंडे क्या बोलता है भाई? ये बोले तो रोजन मुंडे यही बोलता है कि अपने को क्या करने का, RCOCl में से जब H2PDBSO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फाइनली इसका पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा और फाइनल फोटो क्या बनेगा रबर गजोदर भैया? बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड और यहां पर आपका S लग जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर बनके तैयार हो गया। चमक गया? अच्छा सवाल, लाजवाब सवाल, उम्दा सवाल, बेहतरीन। सब कुछ एक ही सवाल में काफी देर तक हम लोगों ने इसे समझ लिया है। यहां पर साथियों हमारी मैकेनिज्म और क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी हद तक मजबूत हो गई है। अब मैं जो बच्चों के एक आधे जो डाउट्स हैं, जो कई देर से पूछ रहे हैं, उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूं। पहला डाउट, मैं नहीं शायद आप बचाएंगे। वो बोल रहा है चौधरी X2 क्या डाल रहा है? X डाल देना। सर X2 क्यों डाल रहा है? X डाल देना। तो जो भी बालक पूछा, नाम तो मैं भूल गया, अभी तोड़ के आया था। X डाल दूं तो एंटी बॉन्डिंग में किस पे अटैक करूंगा, तेरे कि मेरे? हाँ भाई, अगर आपने X डाल दिया है तो इस कार्बन पे X खाया जाएगा। और बताइए क्या अकेला फ्लोरीन एग्जिस्ट करेगा? है भारी कैसे रहेगा भाई? किसी के साथ बॉन्ड तो बनाएगा। सटिया गए का? गजब पूछते हो पांडे जी, समझ गए हैं जी। कोई एक बालक बोल रहा है सर इसको याद कैसे करें? सर ये इतनी बड़ी मैकेनिज्म है, याद कैसे करें? मैं बोल रहा भूल के बता, भूल के बता, हिम्मत है तो। जो अभी वाली मैकेनिज्म बताई है भूल के बता। क्यों याद कर रहा चौधरी? मैं तो भूल गया। बंद आंखें कर आंखें बंद और चेक करके आते हैं तू भूला है कि याद है। अगर याद है तो माथे पे 2 मारना फिर, क्योंकि भूला है। चल चेक करके आते हैं, माथे से पूछते हैं भाई याद है कि भूला है। क्या था? कार्बोनिल कंपाउंड विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन, बेस लिया और X2 लिया तो RCOCH3 में उसका प्रोडक्ट बनता है RCOO माइनस और CH3 का बन जाता है CHX3। पहले आगे पीछे चलता रहता, लास्ट में थक हार गया, हाइड्रोजन खाता। हाइड्रोजन खाने के बाद बनने वाला नेगेटिव चार्ज एंटी बॉन्डिंग में अटैक, हाइड्रोजन खटेक, बार अटैक करता रहता और ऐसा बार हाइड्रोजन खाया रहता है। कितने हाइड्रोजन थे? 3। कितनी बार खाएगा? 3। कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। शायद RCOCH3 तक तो पहुंच गया।
अब OH माइनस का अटैक ओपन क्लोज CH3 का अटैक करके बाहर निकलेगा, लास्ट में एसिड बेस रिएक्शन होकर अंजाम तक पहुंच जाएंगे। लैग बेड़ू भाई मैकेनिज्म एक झटके में तेरे भीतर समाई है, भूल सकता ही नहीं है, नहीं भूल पाओगे रे, नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो इतनी बातें समझने के बाद अगर इसमें मैं चौधरी थोड़ा धांसू सवाल और पूछे कि देख, अगर आपने RCOCH3 लिया तो चौधरी ने बताया था कि बेस और X2 इसमें एक्सिस में लेते हैं, बताया था। मेरा गहरा सवाल यह है कि RCOCH3 के 1 इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट पे इस रिएक्शन में X2 के कितने इक्विवेलेंट कंज्यूम हुए हैं? RCOCH3 के 1 इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन में X2 के कितने इक्विवेलेंट कंज्यूम हुए हैं? 3। देखिए, 1 बार, 2 बार और 3 बार। बड़ा सवाल। RCOCH3 के 1 इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में बेस के कितने इक्विवेलेंट कंज्यूम हुए हैं? 3 या 4? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये रहा भाई। बोले तो RCOCH3 के 1 इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में साथियों बेस के 4 इक्विवेलेंट वाइल X2 का 3 इक्विवेलेंट कंज्यूम होता है। बड़ी दासू बात है, इंपॉर्टेंट बात है। जेईई मेंस वाले ने कई बार ये सवाल पूछा और पूछने में उसे मजा भी आता है। अच्छी बात, कंक्लूजन वाली बात है कि विद रेस्पेक्ट टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट 4 इक्विवेलेंट बेस के बल्कि 3 इक्विवेलेंट X2 के कंज्यूम होते हैं। चलिए चौधरी एलोफॉर्म का पूरा फेफड़ा बिखेर दिया। अब बात देसी में लिख के बताना, तो देसी में एलोफॉर्म को कैसे आइडेंटिफाई करेगा? कैसे आइडेंटिफाई करेगा? देसी में एलोफॉर्म कैसा होता है? RCOCH3 कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपने कंपाउंड ऐसा ले लिया कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन, जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं साथियों, बेस प्लस X2, बेस प्लस X2। क्या बात कर रहा है चौधरी? बेस ही लिख रहा है सीधा, NaOH भी नहीं लिख रहा है। अरे किसने बोला रे NaOH ही बेस हो सकता है? बेस कुछ भी हो सकता है। आज NaOH, कल COH ऑल्टवाइस हो सकता है, परसों BaOH ऑल्टवाइस हो सकता है, कोई भी बेस KOH हो सकता है। मैं तो जनरलाइज लिख रहा हूं भाई। कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस X2। दिमाग में रखना, जीवन में एक ही रिएक्शन आएगी, नाम होगा रे एलोफॉर्म है, एलोफॉर्म। अगर आपने X2 की जगह I2 ले लिया तो वो एक टेस्ट की तरह भी इस्तेमाल हो जाता है, जिसे लोग आइडोफॉर्म टेस्ट की तरह भी नाम से जानते हैं। राज की बात यह है कि साथियों, ना केवल हेलोफॉर्म का ऊपर डब्बा इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैकेनिज्म भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये बात तो मुझे तब भी महसूस हो गई थी कि पिछले आधे घंटे से चौधरी सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज पढ़ाया है। यानी कि कॉमन सेंस ये बोलता है कि मास्टर जिस चीज पे पूरी पुरजोर ऊर्जा और फोकस लगाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब दमदार है, दमदार है। समझ आया क्या? मैकेनिज्म भी साथियों बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिराग मालिक कहते हैं सर क्वेश्चंस कैसे करने हैं? मालिक साहब क्या अभी अभी क्वेश्चंस किया है? हाँ किया है सर। आगे और क्वेश्चंस करेंगे, अपने आप दिमाग में आते चले जाएंगे। चलिए जी, तो मुझे बताइए अब तक का सफर क्या अद्भुत और शानदार तरीके से भीतर बैठ चुका है क्या? पक्का? निशांत साहब कहते हैं सर इंपॉर्टेंट है बट लल्लू भी है। तो अब चौधरी चूंकि हेलोफॉर्म अपने उम्दा पांव पसार चुका है और चौधरी ने बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिर ज्ञान के दरिया में थोड़ा गहरा गोता लगाना हक बनता है। बनता है क्या? बनता है। ठीक है, तो चलिए फिर कदम को धीरे धीरे थोड़ा और ऊपर उठाते हैं। राज की बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? खट्ट से जवाब दे दीजिएगा। क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? हाँ देगा। अरे चौधरी 3 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं ना? दे रहे हैं ना? बट राज इसमें नहीं है। राज की बात जो है ना भाई, कि अगर तूने बीच वाले कार्बन पे तारा बना दिया होता है, स्टार बना के अलग इंडिकेट करने की कोशिश की है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपका हेलोफॉर्म बनता है CHI3, इत्तेफाक से उसमें आजू या बाजू वाले कार्बन नहीं, तारे वाला कार्बन आता है। के गजब चमत्कार कर दिया भाई। साथ में 2 मॉलिक्यूल CH3COO माइनस के भी मिलते हैं। CH3COO माइनस के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं।
सर हमने सोच तो लिया था कि एलो फॉर्म रिएक्शन आजू या बाजू से हो सकती है, कोई यस नो में जवाब देता तो पूछ लेते, लेकिन आपने बोला एलो फॉर्म टर्मिनल से नहीं बीच से हो रही है। हुआ तो हुआ तो हुआ कैसे? आया ना जादू? आ रहा है। बाकी काफी जनता ने लमसम आइडिया लगा लिया है। देखिए आप खुद सोचेंगे इस बात को, मैकेनिज्म ऑल क्लियर है दिमाग में, बस अब खुद बनाएंगे। सबसे पहले जब बीकर में एक कंपाउंड आएगा, मुझे बताइए जब बीकर में OH माइनस आएगा तो वो सी डबल बॉन्डो पे थक हार के लास्ट में फिर हाइड्रोजन खाने की कोशिश करेगा। मुझे बताइए हाइड्रोजन कहां से खाएगा भाई? टर्मिनल से या बीच से? सुना है आज टर्मिनल वाला नहीं बीच वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक है। काहे? क्योंकि अगर आपने इस हाइड्रोजन को खाया तो बनने वाला नेगेटिव चार्ज आजू में भी रेजोनेंस करेगा और बाजू में भी करेगा। बस यहीं से रिएक्शन अपने अलग रास्ते पे निकल जाती है। मतलब जो आप सोच रहे थे टर्मिनल से, वहां से नहीं खाएगा। पहले तो क्या करता है, सी डबल बॉन्ड पे अटैक कर करके थक आ जाएगा, तो लास्ट में जब हाइड्रोजन खाएगा तो बीच वाला हाइड्रोजन खाएगा, दैट इज द मोर एसिडिक हाइड्रोजन। इसके बाद अब आप आगे जानते हैं कि भाई X2 आएगा, I2 आएगा, जो भी है, तो नेगेटिव चार्ज का अटैक। अब आगे का रास्ता आसान है, X2 पे अटैक, हाइड्रोजन का अटैक बन गया है, फिर से OH माइनस आएगा। हाँ हर्षवर्धन साहब को याद आ गया, चौधरी ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन आपने जेरेबेटिनॉफ में बताया था। हाँ ठीक है, तो फिर से OH माइनस का अटैक है और यहां से एक और हाइड्रोजन खाएगा, जान बाकी है, एक बार फिर से X2 पे अटैक, यहाँ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। लेकिन शिवशंकर बोल रहे हैं चौधरी तू नए सफर पे तो निकल लिया, लेकिन सफर कांटों भरा है, क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 ही है, हाइड्रोजन तो 2 ही है, तो 2 ही हाइड्रोजन लगा सकता है, तेरे को तो 3 चाहिए। शंकर साहब मुसीबतों में ही आनंद है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा? OH माइनस आएगा, यहां पर हाइड्रोजन है या थे, सुलट गए, तो अब क्या करेगा OH माइनस? वही अपनी पुरानी फितरती आदत पे सी डबल बॉन्ड फिर से अटैक करने की कोशिश करेगा। इत्तफाक से जब सी डबल बॉन्डो पे फिर से अटैक करेगा तो OH माइनस का जैसे ही अटैक होगा, ओपन क्लोज और फिर से एक उम्दा लिविंग ग्रुप वापिस से रीजनरेट हो चुका है, क्योंकि अब जो बाहर निकलेगा, चाहे वहां 3 हेलोजन हो या 2 हेलोजन हो, बाहर निकलने वाला हिस्सा कार्बन के नेगेटिव चार्ज को 2 हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से भी स्टेबलाइज कर रहे हो, नेगेटिव चार्ज बाजू में रेजोनेंस करके भी खुश हो रहा है। डबल फायदा, आजू में भी फायदा, बाजू में भी फायदा। हुआ ना अच्छा लिविंग ग्रुप? हेलो, अगर इसने अटैक ओपन क्लोज खटेक तो बाहर निकलने वाले हिस्से को आजू में भी फायदा और बाजू में भी फायदा। बोले तो आजू और बाजू दोनों साइड में जब फायदा होगा तो अच्छा लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल गया है। ठीक है, ये टुकड़ा CH3COOH बना, कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज। शिवशंकर साहब आपको 3 हेलोजन चाहिए थे ना, X2 एक्सिस में पड़ा हुआ है, वही नेगेटिव चार्ज का अटैक, हेलोजन खटैक करके जाएगा, ये ले 2 हटा ले, CH3 बन गया है। क्या रे शिवशंकर साहब, यही तो चाहिए था, इसके आगे शायद आप जानते हैं। अरे ये तो उसी मैकेनिज्म के लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं, चंद लम्हों पहले पढ़ के आए ना, ये वाली मैकेनिज्म, यहां तक यही तो चाहिए था मेरे को, RCOCH3। 2 हेलोजन मर्जी से आ गए, तीसरा वाला इसी ने अटैक कर दिया है, तो हो गया ना चमत्कार। बस अब वही आपका OH माइनस आएगा। अब आगे की स्टेप लिख नहीं रहा हूं मैं साथियों। OH माइनस आएगा, इसको बाहर फेंक देगा, फिर वो एसिड बेस करेंगे तो वो बनेगा CH3COO माइनस और आपका CHX3। पहुंच गए हैं क्या? हाँ, और ऐसे ही चूंकि मीडियम बेसिक है तो साथियों ये CH3COH भी बेसिक मीडियम में ऐसा नहीं रहेगा। इन बेसिक मीडियम ये भी CH3COH आपका CH3CO माइनस। एक फोटो ये रहा, एक फोटो ये रहा, एक फोटो ये रहा। देख के बताइए क्या दो मॉलिक्यूल आपका CH3CO का और CHX3 मैंने X ले लिया यहाँ पर, वो I2 था तो CHI3। अंडरस्टूड है वो कहानी? ठीक है, अब तलाश करने की कोशिश करते हैं वो तारे वाला कार्बन कहाँ है। चलिए ढूंढ के आते हैं। मुझे बताइए वो तारे वाला कार्बन यही है क्या? हाँ, चेक करते हैं ना भाई, CHX3 में आया कि नहीं आया। ये रहा। फिर देखा, हाँ ये रहा। और आगे बढ़ते हैं, सर अभी भी यही है, बीच वाला ही है। और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा। ठीक है,
और आगे बढ़े तो अब जब ये बाहर निकलेगा तो तारे वाला कार्बन ये रहा, ये रहा, छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत, ये रहा। फिर ये X2 पे अटैक करेगा, ये रहा तारे वाला कार्बन। फिर ये COH बनेगा, CO माइनस एसिड बेस करके, ये रहा तारे वाला कार्बन। आ गया रे मजा मृणाल जी, अरे आया के मजा, पक्का बता दो। हाँ, यानी कि दो C डबल बॉन्डों के बीच में अगर कोई कार्बन मौजूद होता है तो इत्तेफाक से एलोफॉर्म आजू या बाजू से नहीं, बीच वाले कार्बन से देता है। बड़ा दिव्य चमत्कार हो गया साथियों। ये कंपाउंड जीवन में आपने पहली बार तब देखा था जब आप टोटोमेरिज्म पढ़ रहे थे और उसे बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। सर बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है, आपने बोल दिया, लेकिन एक बार बता भी दो क्यों कह दिया है। तो C डबल बॉन्डों के रेस्पेक्ट में साथियों पहली पोजीशन अल्फा होती है, अगली वाली बीटा होती है। क्या बीटा पे दूसरा C डबल बॉन्ड है? हाँ, तो नाम हुआ कार्बोनिल कंपाउंड। एक है कि दो? दो। तो कार्बोनिल या डाई कार्बोनिल, कार्बोनिल या डाई कार्बोनिल? डाई कार्बोनिल। दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहां पर बैठे हैं? अल्फा पे या बीटा पे? अल्फा पे या बीटा पे? जनता जवाब क्यों नहीं देती बे? अरे दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अल्फा पे या बीटा पे? हाँ बीटा पे। तो पूरा नाम हुआ बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड। राज की बात ये निकल के आई कि बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड भी हेलोफॉर्म टेस्ट दे देते हैं। इत्तेफाक से टर्मिनल से देते हैं या बीच से? टर्मिनल से या बीच से? बीच से। हुआ ना 10 सवाल। मैं तो बोलूंगा भाई बीच में 2 हाइड्रोजन होने के बावजूद भी दे देगा। अगर इस सवाल में तू यहां H लिख देता ना तब भी आंसर सेम आता। H लिख देता ना तब भी अल्फा हाइड्रोजन यहां है नहीं, तब भी बीच से देता और आंसर यही था। बस CH3CO माइनस की जगह HCO माइनस आ जाता, HCO माइनस आ जाता, बस उतना सा फर्क है। तो फिलहाल तो सवाल में बदलाव नहीं करते, मैं तो फील देने की कोशिश कर रहा था कि अगर तू यहाँ H भी लिख देंगे ना तब भी तेरे को बीच से एलोफॉर्म मिल जाएगा। बात कितनी खोपड़ी में गए हैं ये अगला सवाल तय करेगा। खट्टे से बता दे कि क्या अगला वाला कंपाउंड एलोफॉर्म टेस्ट दे देगा क्या? बता रहा कार्बोनिल कंपाउंड है या डाई कार्बोनिल? कार्बोनिल है या डाई कार्बोनिल? कार्बोनिल है या डाई कार्बोनिल? अल्फा या बीटा? अल्फा या बीटा? बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड देखते ही कलेजे में खड़ 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 होती है। C डबल बॉन्डों के रेस्पेक्ट में दूसरा वाला। बताइए एलोफॉर्म दे देगा क्या? अरे दे देगा क्या? अरे दे देगा क्या? हाँ, कहां से? आजू बाजू से या बीच से? आजू बाजू से या बीच से? बीच से दे देगा। सर यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में भी दे देगा क्या? अरे 2 में भी दे देगा क्या? हाँ दे देगा भाई, अभी भी तो दिखा के हैं जनता। अरे ये देख 2 में दे रहा है, 2 में दे रहा है। हाँ हेलोफॉर्म में अब आनंद आ रहा है। ठीक है भाई, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन वाले तो देते ही देते हैं, उसके अलावा बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड भी बीच वाले कार्बन से हेलोफॉर्म टेस्ट दे देते हैं। आनंद को क्या और उपले पड़ाव पे ले जाया जाए, क्योंकि हेलोफॉर्म में रस बहुत है, जितना लूट सकता है लूट ले। चलें क्या लूटने? आ जा भाई। रस की बात यह है कि मुझे बताइए हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन। बीटा डाई कार्बोनिल वाला हमने एक स्पेशल केस नोट के फॉर्मेट में पढ़ा है। बीटा डाई कार्बोनिल वाला लीक से हटके हम इसको अलग पढ़ लिया। जनरलाइज बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड देगा तो फिर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड नहीं देगा भाई, कार्बोनिल कंपाउंड ही देगा ना। लेकिन कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि जैसे इस कंपाउंड को देखें, सर ने बताया था कि जब इसकी रिएक्शन NaOH और X2 के साथ करवाएंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन में तो C डबल बॉन्ड है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना भाई हमने ढाल साहब। तो C डबल बॉन्ड के बाजू में 3 अल्फा हाइड्रोजन। सर ये तो कार्बोनिल कंपाउंड जैसी फील दे रहा है, नाम भले इसका कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन एल्फॉर्म देना चाहिए, देना चाहिए। बस सुन लो दिक्कत क्या है। हाँ आदित्य पाल साहब ने, राजीव साहब ने, ध्रुव साहब ने ये जवाब दे दिया है कि होगा क्या कि NaOH जब आएगा सबसे पहले क्या करता है, रियल मैकेनिज्म में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो C डबल बॉन्डों पे करता रहता था, फिर थक हार के लास्ट में क्या करता था, बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन खाता था, राइट। आज बताइए मुझे जब लास्ट में थक हार के आएगा तो कार्बन का हाइड्रोजन खाएगा या कहीं और दूसरी जगह एसिडिक हाइड्रोजन है? जनता ने पकड़ लिया चौधरी, कार्बन का क्यों खाएगा, वो तो मजबूरी में खाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी मोर एसिडिक हाइड्रोजन है।
तो सबसे पहले जीवन में और कुछ हो ना हो, सबसे फास्ट क्या होती है रे? एसिड बेस होती है। तो सबसे फास्ट हो जाएगी एसिड बेस, और रिएक्शन जो तुम सोच रहे थे भाई साहब वो कभी उस कदम पे बढ़ ही नहीं पाएगा, और CH3CO- ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। एसिड बेस, एसिड बेस। तो बताइए हेलोफॉर्म टेस्ट है या था? हेलोफॉर्म टेस्ट है या था? सुलट गया। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कंफ्यूजिंग है कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन का कोई वजूद नहीं है साथियों, एसिड बेस कर लेगा। यहां पर एक जेन्युइन डाउट दिल में और भी आता है, शायद आपने पूछा नहीं, जैसे मृणाल अग्रवाल ने पूछ ही लिया है कि सर एसिड बेस कर लिया, ठीक है, अब एक काम कीजिए ना, अब जब OH- आएगा तब वो इस पे अटैक कर देगा, यहां से एलोफॉर्म कर लेगा। नहीं भाई साहब, मृणाल अग्रवाल जी, अब एक एनाइन दूसरे एनाइन पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअली मृणाल जी आपको दिख तो ऐसा ही रहा है, बट इसको थोड़ा और गहराई से दिखाऊं तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस करके रियल स्ट्रक्चर जो हाइब्रिड होगी, उसमें हाइब्रिड में चार्ज पूरे एरिया में डिस्पर्स होगा। तो जैसे ही OH- अब इसके पास आने की कोशिश करेगा, इस पे पूरा चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स और OH- ये एनाइन जैसे उसके पास जाएगा, रिपेल होके वापस लौट के आ जाएगा। मृणाल जी क्या बात क्लियर हो गई? मतलब इसके आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले भी बताया था, ध्रुव बोला पहले, बिल्कुल बताया था ध्रुव साहब ग्रिग्नार्ड के जमाने में। एसिड डेरिवेटिव की भी चर्चा कर लेते हैं। मतलब अगर आपने कोई कंपाउंड RCOLG टाइप लिया, दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो देना चाहिए हेलोफॉर्म, लेकिन करीब आते हैं तो साथियों, कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव पे या टेक ओपन क्लोज, नाम में ही लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप खटैक करके जब बाहर निकलेगा तो इत्तेफाक से कार्बोक्सिलिक ही बन गया। लिविंग ग्रुप तो है या था, निकल लेगा, निकल लेगा। इसको देख के बताओ क्या हेलोफॉर्म दे पाएगा क्या? हेलोफॉर्म दे पाएगा क्या? ज्यादा दूर नहीं जाना, ऊपर ही पड़ा है, ऊपर ही पड़ा है। मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट फर्दर नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। सर क्या क्या लिविंग ग्रुप हो सकते हैं? तो साथियों जो एसिड डेरिवेटिव में आपको बता रखे हैं कि वहां पर क्लोरीन हो सकता है, OR हो सकता है, OCOR हो सकता है। क्लोरीन होगा तो एसिड क्लोराइड कर देंगे, OR होगा तो एस्टर कर देंगे, OCOR हुआ तो एनहाइड्राइड कर देंगे, ये एस्टर वाला बनाएगा, ये एनहाइड्राइड बनाएगा। ऐसे अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का बिरादर, उसी के घर का परिवार का सदस्य अमाइड ले लेते हैं, तो साथियों अमाइड के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो NH फिर से पहले इसके साथ एसिड बेस ही कर लेगा और यहां पर भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे पाएगा। कंक्लूजन वाली बात क्या हुई कि हेलोफॉर्म देता कौन था रे भाई? देता कौन था? अमन मीणा, अमन मीणा जी, हेलोफॉर्म देता कौन है? कार्बोनिल कंपाउंड विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये तो कार्बोनिल है ही नहीं ना, कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो कार्बोनिल है ही नहीं, ये तो कार्बोक्सिलिक है, ये एसिड डेरिवेटिव है, ये अमाइड है, तो ये वैसे भी नहीं देगा। बस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए लिखा है कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बट दे मत देना, दे मत देना। अमन मीणा बता चुके हैं इस बात को कि OH- अब इस पे पूरे मॉलिक्यूल पे वापस नहीं जाएगा। अमन मीणा क्या बोलता है, सर इधर मत जाओ, इधर चले जाओ। तो ये कोई दूरिया किलोमीटर में थोड़ी ना भाई, अमन मीणा पूरे स्पीसीज पे चार्ज इतना डिस्पर्स है, तो जैसे ही पास जाएगा लौट के रिपेल होके वापस आ जाएगा। अमन मीणा साहब ओके बोल दीजिएगा एक बार फिर से। हाँ ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? लाजवाब टॉपिक पढ़ रहे हैं, जीवन में आनंद आ रहा है। गहरी सांस लीजिए, पानी की घूंट पिलाइए और फिर सफर को और आगे लेके जाएंगे। पानी दिव्य बाटली तुम्हारे बाजू में है। असाद अकरम बोल रहा चौधरी आज तो प्रो मैक्स लेवल पे बढ़ रहे हैं, हेलोफॉर्म के परखच्चे बिखेर दिए हैं, अंग अंग बाहर निकल के आ रहा है हेलोफॉर्म पे जान अभी भी बाकी। अकरम साहब और इसके कलेजे को चीर के बाहर लेके आएंगे, लेकिन पहले गहरी सांस और पानी की बूंद हलक तक पहुंचाना जरूरी है। पहुंचाइए, ऊर्जा बटोरिए, 30 सेकंड की शांति महसूस कीजिए। ठीक है, आनंद है।
ऋषभ राज साहब बोल रहे हैं सर CH3 का क्या कोई कलर इफेक्ट करेगा क्या? हाँ ऋषभ राज साहब, CH3 येलो PPT होता है, पेंदे में बैठा रहता है, घुलता नहीं है। CH3 येलो PPT पेंदे में PPT बनाकर बैठा रहता है। ऋषभ राज साहब ओके बोलिएगा। हाँ, तनिषा सैनी जी को काफी देर से बहुत डाउट है, मैंने देखा भी था फिर मैं भूल गया उसको बताना। क्या आप बता सकते हैं तनिषा जी का डाउट? तनिषा जी बोल रहे हैं ये जो पहला सवाल है सर, इसमें इसमें 2 और इसमें 2 तो टोटल 4 हो गए हैं। आपने तो बोला 3 ही चाहिए, ये तो 4 हो गए हैं। बताइए, इधर 2 हैं और इधर 2 हैं तो 4 हो गए हैं सर। ऐसी बगावत क्यों की? आपको तो 3 ही चाहिए थे। इतिहास गवाह रहेगा कि पहली बार चलते लेक्चर में चौधरी ने बालक नहीं बालिका को दिव्य बाल्टी भेंट करने की कोशिश की है। दे दें क्या तनिषा जी? लाज शर्म संकोच लज्जा नारी का गहना होता है, कुछ तो लाज रखो उसकी। हे तनिषा जी, आप हैं या अदृश्य हो गए हैं? क्योंकि आप कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। हैं? गजब बालिका हो। बालक बालिकाएं हंस हंस के लोटपोट होके पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं। मालिक कितनी बार कहा था, जिस टाइम पढ़ा रहा था ना उसी टाइम बता भी दिया था, मुझे मालूम था कोई ना कोई एक ऐसा दिव्य बालक आएगा जो पूछेगा इसे, तो उस वक्त पर हमने बिना पूछे पहले से बता दिया था। मालिक पूरा हेलो फॉर्म खत्म हो रहा है और तुम जीवन के कौन से पड़ाव में अटके हुए हो तनिषा जी? ये COCH3 सुनिएगा बालिके, हैं? इतने दिव्य वचन सुनने के बाद अब इसका डाउट भी क्लियर होना चाहिए, वरना आत्मा तड़पती हुई रह जाएगी। हाँ, RCOCH3 तनिषा जी जिंदा रहना। RCOCH3 में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होते हैं, यही बारी बारी से खाने के बाद CH3 बनेंगे। तो एक ही साइड में तनिषा जी 3 हाइड्रोजन होना जरूरी है। 3 हाइड्रोजन एक ही साइड में। सुनिएगा तनिषा सैनी साहब, तहजीब से सुनिएगा। RCOCH3 में एक ही साइड में 3 हाइड्रोजन इसलिए होना जरूरी है क्योंकि बेस आएगा, पहला खाएगा, फिर दूसरा खाएगा, फिर तीसरा खाएगा, तो फाइनली CH जब एक ही साइड में 3 हाइड्रोजन होंगे। अब ऐसा आजू में 2 और बाजू में ले लिए तो CH3 कैसे बनाऊंगा मैं? हेलो तनिषा जी, बुरा मान गए हैं क्या तनिषा जी? पक्का ये ओके तो आया, लेकिन सच्ची वाला आया कि झूठ मूठ वाला? कि सर इतना बेइज्जती मारे हो, सबके सामने मारे हो, अब आपसे बात नहीं करेंगे, कट्टी हो गए हैं ना ना, बिल्कुल नहीं, इतना चलता है। देखिए आपके बहाने से जनता आनंद में आ गई है। तो तनिषा जी एक मुस्कुराहट के साथ चौधरी के दिल से फिर से जुड़ना, बुरा नहीं मानने का, मास्टर है आपका। क्या बोलते हैं तनिषा जी? तनिषा जी, तनिषा जी, हाँ शुक्ला साहब, हर सिर ढोकला, एक ढोकले का याद आता है, कितनी बार ढोकले को खड़काता है चौधरी, लेकिन ढोकला चौधरी का फेवरेट है, हर्षित शुक्ला फेवरेट है। आनंद है इसी में, पढ़ाने का और पढ़ने का आनंद है, बिल्कुल भाई दिक्कत नहीं महसूस करने का। चलिए, आनंद सारे लोगों का दोगुना हो गया। तो पढ़ रहे थे हेलो फॉर्म और उसमें शायद शायद जान बाकी है। कलें क्या हेलो फॉर्म के दिल को और छू के आए क्या? चलिए जी, तो हेलो फॉर्म पे नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 पढ़ने के बाद नोट नंबर 3 की बारी आती है। साथियों, हमारे पिटारे में कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है। ऐसे कंपाउंड, वापस रिदम जोड़ने की कोशिश कीजिएगा साथियों, रिदम एकदम बेहतरीन वापस बनाते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, फिर भी हेलो फॉर्म टेस्ट दे देते हैं। उन चमत्कारिक कंपाउंड में पहला रिएक्शन प्रॉब्लम नहीं होगा, जादू हो जा गुड़ 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 गुड़। हाँ हो गया है, बताइए परफेक्ट आ रहा है, सब सही हो गया है। ऐसे कंपाउंड जो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, बट फिर भी हेलो फॉर्म टेस्ट दे देता है, उन दिव्य चमत्कारिक कंपाउंड में पहला कंपाउंड आता है अल्कोहल। अल्कोहल NaOH+I2 के साथ रिएक्शन करके पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट दे देता है। दिल में खलबली मची, दिया तो दिया कैसे? छोटा सा एक्सप्लेनेशन,
छोटा सा एक्सप्लेनेशन लेने की कोशिश करना। एक्चुअली NaOH प्लस X2 में साथियों इतनी ताकत होती है कि ये जो अल्कोहल है इसका ये ऑक्सीडेशन करता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं? ये HH उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले, HH उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले, एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन ऊपर वाला है, HH उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले। और एक बार अगर आपने ऑक्सीडेशन करके ये पाई बॉन्ड बना लिया है, NaOH में ये ताकत होती है। अगर ये बना लिया है तो मुझे बता दो, क्या अब हेलो फॉर्म हो जाएगा क्या? हेलो, पक्का? हाँ सर, अब हेलो फॉर्म। अरे चौधरी का जादू काम नहीं कर रहा है यार। अरे नेट ठीक हो जा रहा है, अरे नेट ठीक हो जा, छूमंतर गुड़ 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 हो जा रहा है भाई। अरे हो गया हो गया हो गया, अब हो गया ना? हाँ हो गया, ठीक है, ऑल परफेक्ट। अरे यार मत खराब कर रहा है नेट, वा चौधरी बदुआ दे रहा है मेरे को, मोहब्बत टूट रही है मेरी। हाँ ठीक 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 हाँ जी, अब आ गया अब आ गया। यानी ये अल्कोहल NaOH प्लस X2 के साथ रिएक्शन के गए पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इसलिए दे देता है क्योंकि पार्शियल ऑक्सीडेशन के बाद ये ऐसा कंपाउंड बना देगा, HH उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले और फिर तो हेलो फॉर्म दे ही देगा। देखिए साथियों, यहां से यहां तक का जो सफर है इसकी भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होती है, यहां से यहां तक का, बट हम बताने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि अरे नेट आज जा रहा है। अरे तनिषा जी, आपने तो कहीं जादू मंत्र नहीं छोड़ दिया? तनिषा जी ने दिव्य ब्रह्मास्त्र दे मारा उधर से हाँ ठीक है, आइए जी, आइए 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 आइए। अरे यार हो जाए सही तो मैं बढ़िया से पढ़ाऊं, मेरे को मजा आ, एलो फॉर्म में अच्छा आ रहा है। ठीक, अब आ जा अब आ जा, अब बढ़िया अब बढ़िया। ठीक है जी। तो ये अल्कोहल जो था, ये आपका इस बार कनेक्शन में दिक्कत होगी तो फिर रिफ्रेश ही मारेंगे। अल्कोहल है जो NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो एलोफॉर्म टेस्ट दे देता है। रिपीट कर रहा हूं भाई शुरू से, कैसे दे देता है? क्योंकि ये पार्शियल ऑक्सीडेशन की इसमें ताकत होती है, HH उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले, बन जाता है और फिर ये एलोफॉर्म दे देता है। साथियों यहां से यहां तक का जो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। आप चाहो तो मैं बता सकता हूं, हालांकि मेरे अंतरात्मा की आवाज है कि ज्यादा जरूरत नहीं है उसकी, डायरेक्टली ऐसे दिमाग में रखें कि पार्शियल ऑक्सीडेशन कर देता है और ऐसा बना देगा तो फिर हेलोफॉर्म दे देगा। ठीक है, रहने दीजिए, उसकी जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। दूसरा, ना केवल अल्कोहल बल्कि दूसरा दिव्य चमत्कारी कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन के अलावा एल्काइल हैलाइड भी हेलोफॉर्म टेस्ट दे देता है। सर ये कैसे देगा? तो पहले जब एल्काइल हैलाइड आएगा NaOH के साथ तो भाई SN2 करके क्लोरीन आया था, क्लोरीन आया था, क्लोरीन निकल जाएगा। एक बार ये बन गया, इसको देख दिल में कुछ हलचल होती है क्या? हाँ सर, एल्कोहल ही तो आया, पार्शियल ऑक्सीडेशन करके C डबल बॉन्ड बना देंगे, फर्दर एलोफॉर्म तो दे ही दे देगा। दोनों एग्जाम्पल तेरी खोपड़ी में कितना बेहतरीन तरीके से गया है ये सवाल तय करेगा। ध्यान रहे, अल्कोहल जो ले रहे हैं, ऐरा गैरा कोई अल्कोहल मत ले लेना। अल्कोहल के भी अगले कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन पार्शियल ऑक्सीडेशन के बाद आना जरूरी है। हर कोई अल्कोहल मत ले लेना भाई, अल्कोहल का पहले पार्शियल ऑक्सीडेशन करना, फिर 3 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे तभी देगा। ठीक है, अब आ जाओ चौधरी, सवाल आपके सामने पेश कर दिया साथियों, सीधा सीधा सवाल पूछा है, आइडोफॉर्म टेस्ट यस और नो में जवाब दीजिएगा। एक एक सवाल को यस और नो में जवाब देना है। पहला वाला, सर आपने कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ाया था, ये तो कार्बोनिल नहीं है। फिर आपने एक बिट्टा डाई कार्बोनिल पढ़ाया था, वो भी नहीं है। फिर क्या है ये? और अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड भी दे देते हैं, सारे नहीं, चेक करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा तो चौधरी ने सिखाया भाई, HH उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले, एक H ये रहा, पाई बॉन्ड बना लिया, फोटो ऐसा बन के तैयार हो गया। बाकी कंपाउंड में कोई बदलाव नहीं। देख के बताइए क्या एलोफॉर्म टेस्ट दे देगा ये रहा? हाँ, अल्फा वाली पोजीशन पे, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बाजू वाले पे मत समझ लेना रे, अरे ये दो काम के नहीं है तनिषा जी, इधर वाला ही बोले तो हाँ एलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। आगे बढ़ भाई चौधरी, अगले वाले पे चलते हैं। क्या अगला दे देगा क्या? डायरेक्टली देख के जवाब मत देना, पहले पार्शियल ऑक्सीडेशन करके चेक करना। चेक करते हैं तो जैसे पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे फोटो ऐसा बनेगा, HH उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले, देगा या साफ हो गया रे, क्योंकि
3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, टोटल 4 मत समझ लेना, दो दो, टोटल 3 चाहिए एक साइड में। चल धीरे धीरे कदम चौधरी, अब तो आगे बढ़ा दे, रिदम बन रहा, अगला वाला अगला वाला अगला वाला। अगले वाले में देखते हैं तो शुगले के पास, इसके पास तो OH के पास H है, लेकिन इसके पास H ही नहीं है। H भी है या था बोले तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगा, इसका मतलब आगे तो वो बढ़ ही नहीं पाएगा, यानी ये तो अल्फॉर्म कभी जीवन में दे नहीं सकता। यानी एक बात कंक्लूजन और लिख के दे दूं कि अल्कोहल भी आप 1 डिग्री या 2 डिग्री वाला ही ले सकते हैं, क्योंकि 3 डिग्री वाला अल्कोहल तो कभी जीवन में पार्शियल ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगा, तो फिर एल्कोहल के आगे सारी गुंजाइश ही खत्म होगी। 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले भी सारे दे देंगे या चेक करना पड़ेगा? 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले भी सारे दे देंगे या चेक करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। चल और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, अब मजा आ रहा भाई। अगला सवाल देख के बता। 1 डिग्री है, राजा इंटरनेट है, हाँ आ गया भाई। 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला देखें 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 देखें, तो एक काम करते हैं ना, CH3 CH2 और इस कार्बन का, ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन उड़ाएंगे तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड, और यहां पर बन गया H। बता दे भाई, 3 अल्फा हाइड्रोजन या थे नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। और आगे चेक कर, अगला वाला अगला वाला अगला वाला। रिफ्रेश मार रहा हूं भाई, पेज रिफ्रेश मार रहा हूं। आप सवाल कर रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन मार रहा हूं, वो बहुत बार बार हो रहा है, खटखट हो रहा है। हाँ जी, सब अगला वाला क्या अब सब परफेक्ट आ रहा है भाई? ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, ठीक है ठीक है, अब मेरे को भी दिख रहा है ऑल परफेक्ट है। चलिए इस कार्बन को देखता हूं, तो इसका ऑक्सीडेशन अगर करके देखूं तो CH3 ये जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन पकड़ना और इसका ऑक्सीजन का हाइड्रोजन पकड़ना, HH उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले, तो फोटो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। क्या अब दे देगा रे? हाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन बाजू में मिल रहे हैं, ये वाला दे देगा भाई, ये वाला दे देगा। अच्छे सवाल पे आप हाथ साफ कर रहे हैं, बेहतरीन सवाल है। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल CH3OH। कमल नयन बाजोरिया, CH3OH बता दे, CH3OH आहा की आहा, हाहा की आहा नहीं, बोले तो जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो HCHO बन के तैयार होगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा, साफ हो जाएगा, ये वाला दे देगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सवाल एल्काइल हैलाइड है। अब मैं कर करके नहीं देखूंगा, यहीं से देखूंगा। एल्काइल हैलाइड है, थोड़ी देर बाद Br जाएगा किसमें? OH में। फिर तू इधर है, पाई बॉन्ड दिख रहा है तेरे को? हाँ, क्या यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या? हाँ, दे देगा। अगला वाला अगला वाला, अरे चौधरी ये तो 3 डिग्री है, और 3 डिग्री तो कभी जीवन में दे ही नहीं पाएगा, नहीं दे पाएगा। अगला वाला 9वां बता दे भाई, 9वां बता दे। पहले तो बता कौन सा कंपाउंड है ये अल्कोहल है, एल्काइल हैलाइड है, यह एस्टर है, एस्टर है। और एस्टर को तो ऐसा कह दूं क्या कि एसिड डेरिवेटिव है। नोट नंबर 2 में पढ़ के आए थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड अथवा एसिड डेरिवेटिव एलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं, नहीं देगा, क्योंकि जैसे ये लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा, फोटो बनेगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आगे नहीं देगा। नोट नंबर 2 वाला हिस्सा है। फिर तो क्या स्वा भी बता दे, फिर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? 9वां एस्टर है, तो 10वां कौन सा है? ये भी एस्टर है। और अगर ये भी एस्टर है तो ये भी हाँ की आहा, अरे हाँ की आहा। मजेदार बात है कि इस बार हाँ होगा, यही तो मजा है। जादू दिखाएं क्या? हाँ, देख एस्टर तूने सोचा वहां तक कोई दिक्कत नहीं, लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर बाद ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर वाला टुकड़ा ये, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। बट थोड़ी देर के बाद वो बनेगा आपका O-। बाद में बता सोल्वेंट की मदद से O- या OH, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां तो सोच लिया O- या OH बन के तैयार हो जाएगा। और जब एक बार ये OH बन जाएगा, इसको देख टुकुर टुकुर क्या दिल में हलचल हो रही है,
अरे क्या दिल में टुकर टुकर हो रही है क्या? हाँ, इस पे एल्डो फॉर्म हो जाएगा, इस पे एल्डो फॉर्म हो जाएगा। ये अल्कोहल है, इसका जब पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो फाइनली फिर ये आपका आगे आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। था नरम मजेदार सवाल है। अरे दासू बढ़िया सवाल। सच बोलूं तो पूरा का पूरा जो इंटीजर टाइप का सवाल करवाया ही 10वीं के लिए था, जानी 10वीं में थी। अच्छा सवाल, आर फॉर रिवीजन मार्क कर सकते हैं। बेहतरीन उम्दा क्वालिटी का सवाल, एक ही सवाल में सब कुछ आपको कंक्लूड करके देने की कोशिश की है साथियों। एस्टर का ये टुकड़ा बाहर निकलने के बाद यहां तक दिक्कत नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां भी बनेगा, ये भी एस्टर, लेकिन ये टुकड़ा जब बाहर निकलेगा तो ये O- जब एल्कोहल में तब्दील हो जाएगा, तब ये एल्कोहल तो पार्शियल ऑक्सीडेशन के बाद इन सवालों की तरह आपका एलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। समझ आया जी? तो इसके साथ अपना हेलोफॉर्म है या समाप्त होता है, खत्म होता है। बेहतरीन, लाजवाब और उम्दा रिएक्शन। एक बार हेलोफॉर्म को वापस रिपीट करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस X2 की रिएक्शन करवाते हैं। RCOO- और CHX3 बनता है, जिसमें आयोडीन अगर ले लें तो येलो पीपीटी टेस्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है। With respect to 1 equivalent of reactant, बेस के 4 equivalent while X2 के 3 equivalent कंज्यूम होते हैं। हेलोफॉर्म में जो काम की चीजें साथियों वो यही है। बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड बीच से हेलोफॉर्म टेस्ट दे देता है। नोट नंबर सेकंड था, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव 3 अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि एसिड बेस कर लेता है या लिविंग ग्रुप को बाहर फेंक के कार्बोक्सिलिक ही बना देता है। नोट नंबर थर्ड, बात ऐसी आती है कि कुछ स्पेशल केस ऐसे हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है लेकिन फिर भी हेलोफॉर्म दे देते हैं, दैट आर अल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड। कैसे दे देते हैं? पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाने के बाद आप चेक कर सकते हैं। पूरी हेलोफॉर्म को जो 1 घंटे से चौधरी पढ़ा रहा है, 1 मिनट में रिवीजन कर दिया है। कर दिया है क्या? समय हमारे पास बचता है साथियों 15 मिनट। अगली रिएक्शन में जान है 10 मिनट की। कहो तो बिखेर दें, कहो तो बिखेर दें। मजेदार रिएक्शन है, फिर कनेक्ट भी करेंगे, आनंद आएगा, देखना जी। क्या पढ़ रहे थे साथियों? हम भन्नाट आनंद की प्रकाष्ठा पे हैं। हम पढ़ रहे थे साथियों रिएक्शन ऑफ मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, जिसकी पहली रिएक्शन हमने पढ़ा हेलोफॉर्म रिएक्शन, बड़ी दासू बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दूसरी है जी सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन NaHSO3 के साथ करवाते हैं। एक्चुअली इस NaHSO3 का नाम ही सोडियम बाइसल्फाइड होता है। तो थोड़ी देर बाद ये दोनों आपस में टुकुर 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 भिड़ंत करते हैं और यहां बनता है OH और यहां बनता है OS डबल बॉन्ड O- और Na+। दिल में ख्याल आया कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड ने अजीबोगरीब कंपाउंड बनाया, तो बनाया कैसे? चलिए सफर की शुरुआत करते हैं, एक ही झटके में आप काम खत्म कर देंगे। ये NaHSO3 को मैंने जूम करके दिखा दिया साथियों, यही है NaHSO3, S डबल बॉन्ड OH O- और Na+। सोडियम बाइसल्फाइड इसका बड़ा फेमस नाम होता है। O- और Na+ के बीच में एक आयोनिक बॉन्ड है साथियों। आयोनिक इज नॉट ए बॉन्ड, इट जस्ट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, बेसिक सा सवाल। कार्बोनिल कंपाउंड जब बीकर में आएगा तो कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा ईएन किसकी? हेलो, ऑक्सीजन की। तो कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव। कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव टुकुर 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 पैसे की डिमांड कर रहा है। क्या मोहल्ले में आजू बाजू कहीं पैसा है क्या? कहीं पैसा है क्या? हाँ, बस सोच लिया भाई, O- का अटैक पोलर बाय बॉन्ड अटैक करके टूटेगा, टूटेगा। ये बन गया आपका O- ऑक्सीजन S डबल बॉन्ड और OH से कनेक्टेड है। O- लात मार के इस लिविंग ग्रुप को बाहर फेंकने ही वाला था। मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल में तो ऐसा ही होता है। O- लात मार के इस लिविंग ग्रुप को बाहर फेंकने ही वाला था। तभी पता चलता है, तभी पता चलता है कि OSO2H जो होता है इंटरनल एसिड बेस कर लेता है। एसिड वो होते हैं जो अपना H+ रिलीज करते हैं, बेस वो होते हैं जो H+ झपटते हैं। इसने H+ छोड़ा, उसने H+ पकड़ा, तो फाइनली फोटो ऐसा बन गया। बोले तो ये H यहां से ट्रांसफर होके ऊपर की साइड में चला जाता है, जाने में मुनाफा है। देखिए ये H यहां रहा तो वहां नेगेटिव बनेगा, और अगर H यहां से ट्रांसफर होके वहां चला गया वाया एसिड बेस, तो नेगेटिव यहां रहेगा। मुझे सोच समझ के बताइए कहां नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला कुछ कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। बस ये जो फोटो बना Na जो आपने बाहर निकाला था वो Na+ इसके बाजू में सॉल्ट बना के बैठ जाता है, मैकेनिज्म खत्म हो जाता है साथियों। यही आपका प्रोडक्ट है। गौर से देखिए, दोनों सेम है, सेम।
सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा के ये जो अजीब सा फोटो बना है, मजा इसमें तब आता है जब मैं देखता हूं कि ये जो फोटो है ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी मिलता है। ये फोटो एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी मिलता है। गजब। दिनेश जांगीर बोलता है एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके साथ अगर आपने सोडियम बाइसल्फाइड डाला और व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी मिला, इसका मतलब अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहा होगा बेड़ू भाई? कार्बोनिल कंपाउंड। फिर से एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड का ये टेस्ट होता है, शायद इसीलिए हमने रिएक्शन को नाम दिया है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, हाँ जी, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी मिलता है, टेस्ट की तरह इस्तेमाल होता है। आनंद आ गया। आनंद दोगुना तब हो जाता है जब इत्तेफाक से आपने व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी पे अगर पानी डाल दिया हो तो सारी रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है। मजा आ गया भाई। यानी कार्बोनिल कंपाउंड पे NaHSO3 डालो, व्हाइट पीपीटी बन गया। कभी मन बदल गया, पानी डाल रिवर्स गेयर, पानी डाल रिवर्स गेयर, बैकवर्ड में सारा सारा कार्बोनिल वापस मिल जाएगा। बैकवर्ड वाला कैसे आता है, एक ही झटके में सिखा देते हैं। देखिए, ये आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी वाला कंपाउंड है, यही वाला उठाया मैंने। पानी जब आएगा, हाइड्रोलिसिस की टेक्निक लगाइएगा साथियों, जो कई बार मैं आपको सिखा चुका हूं। बिल्कुल सोच लिया है, मृणाल जी ने तो सोच भी लिया है। कार्बन पे है डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, तो OH इसको दीजिए, H इसको दीजिए, और बॉन्ड है या था बिखरेगा। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, इधर ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, तो H इसको दीजिए, OH उसको दीजिए, और फिर से नीचे वाला बॉन्ड भी है या था, ऊपर वाला भी जाएगा, नीचे वाला भी जाएगा। जैसे जाएंगे इस कार्बन को एक ग्रीन और एक रेड, दो OH मिल जाएंगे। ये NaHSO3, H इसको मिला, NaHSO3 बन के बाहर निकल गया। एक कार्बन पे दो OH क्या करना है, जनता जवाब दे। पानी निकाल चौधरी। पानी जैसे बाहर निकलेगा, क्या फिर से आपका कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया है। गजब, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया भाई इस रिएक्शन में। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड डाल टेस्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी मिल जाता है। पानी डाल, सारी रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी। मतलब जब मन चाहे पीपीटी बना, जब मन चाहे कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए, पानी डाल, पीपीटी घुल जाएगी, सारी रिएक्शन बैकवर्ड आ गई। इस बात का सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट का क्या एप्लीकेशन हो सकता है, अगले सवाल के फॉर्मेट में दिखाने की कोशिश की गई है। मान लीजिए एप्लीकेशन से समझ आएगा आपको, जिसको सक्षम साहब शायद प्रोटेक्शन ऐसा भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, मान लीजिए आपका एक मकसद है, ये एक बीकर है जिसमें एक कार्बोनिल कंपाउंड और एक अल्कोहल है। आपका मकसद है इन दोनों को सेपरेट करना है। एक बीकर है जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड और अल्कोहल पूरा घुल के एक दूसरे के भीतर फंसा पड़ा है, मुझे इनको सेपरेट करना है। सबसे बेहतरीन लाजवाब दिमाग पता किसका चला है? मृणाल अग्रवाल का। उन्होंने पूरा फाइनल कंक्लूजन बता दिया कि कैसे इनको सेपरेट करना है। क्या बताया है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है, ये डिटेक्ट करने के लिए मुझे इसमें क्या डालना पड़ेगा। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि इस बीकर में है कि नहीं है कार्बोनिल कंपाउंड। बताइए क्या डालूं कि ऐसा पता चल जाए कार्बोनिल कंपाउंड इसमें आप में मिक्सर में है। जी सत्य ने बोला चौधरी NaHSO3 डाल। और अगर तूने NaHSO3 डाला और डालते अगर तुझे पेंदे में पीपीटी मिल जाता है, बाकी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ नजर आता है, इसका मतलब एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी जैसे ही तुझे मिलेगा, कंफर्म हो चुका है कि वहां पर कार्बोनिल कंपाउंड वहां पर मौजूद था। व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी NaHSO3 डालते ही पेंदे में इसलिए मिल जाती है क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है। अब अभिषेक कुमार बोल रहे हैं चौधरी एक काम कर, ये जो सॉल्यूशन है इसमें तो अल्कोहल है, क्योंकि इसने तो रिएक्शन किया नहीं होगा, ये तो अल्कोहल है, और पीपीटी के साथ पीपीटी को और सॉल्यूशन को फिल्टर करके निकाल दे। मृणाल अग्रवाल साहब, अभिषेक साहब और आराध्या जी ने सबने एक ही बात बोली है। फिल्टर किया तो जो ऊपर ऊपर का घोल है, एक पेपर रखते हैं अपन, और पीपीटी बीकर में दूसरे में डाल देंगे, घोल इसमें डाल देंगे, शायद इसमें आपको अल्कोहल मिल गया है। ठीक है, लेकिन समस्या अभी बरकरार है। भाई आपको कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए था या पीपीटी चाहिए थी? कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए, पीपीटी, ये तो वो व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी है। चिराग मलिक बोल रहा है चौधरी अब पानी डालना पीपीटी पे। जैसे ही पानी डालेगा क्या बीकर में तेरा कार्बोनिल कंपाउंड रीजनरेट हो गया रे। गजब, यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, मृणाल साहब अल्कोहल से सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन नहीं करेगा, तभी तो सॉल्यूशन में ऊपर का ऊपर ही पड़ा रहा है और इसने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके नीचे पीपीटी बना ली। ठीक है,
सोडियम बाइसल्फाइड ना केवल एक डिटेक्शन के काम आता है कि बीकर में कार्बोनिल कंपाउंड मौजूद है, डिटेक्ट किया है, क्योंकि पीपीटी बनता ही डिटेक्ट हो गया, आइडेंटिफाई हो गया है, बल्कि इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ, तो ये बात चौधरी ने अल्फाजों में बिखेर दी है। NaHSO3 not only used for detection but also used for separation of carbonyl compound। साथियों, इसी के साथ सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट एक अंतिम लाइन के साथ खत्म होने के कगार पर है। किसके लिए टेस्ट इस्तेमाल होता है साथियों? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन आते हैं साथियों? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। इत्तेफाक से सोडियम बाइसल्फाइड थोड़ी सी चालाकी दिखाता है और कहता है कि एल्डिहाइड तो सारे टेस्ट दे देंगे, बट कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन ही दे पाएगा। वो इसलिए साथियों क्योंकि एल्डिहाइड में तो खुला खुला होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कीटोन में देखते हैं तो आजू और बाजू आर ग्रुप होते हैं साथियों के। इस बात से फर्क पड़ेगा कि आज जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो भारी भरकम है, ये खुद भारी भरकम है, तो जिस पे अटैक कर रहा है वो खुला खुला होना चाहिए। तो एल्डिहाइड में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कीटोन में एटलीस्ट एक साइड में मिथाइल होना जरूरी है, ताकि वहां से वो उस साइड से जाके अटैक कर सके। मिथाइल कीटोन का मतलब एक साइड में मिथाइल होना जरूरी है, दैट इज द मिथाइल कीटोन। तो रीजन स्टेरिक फैक्टर है। इसी के साथ सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी है या साफ खत्म हो जाता है। अंतिम 5 मिनट बचे हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो बेहतरीन क्वालिटी का सवाल मेरे पास है और एक है एक्सरसाइज ओवर को डिस्कस करना। दोनों में से फटाक से 30 सेकंड में फैसला करके बताएं किसको डिस्कस करना है। दोनों ही 5 मिनट के हैं, या तो 5 मिनट में वो कर ले या तो 5 मिनट में ये कर ले, लेकिन सवाल को देख के आंखें खुशी से नाच उठ रही हैं। दिख रही हैं क्या? सवाल कर लिया जाए, चलिए जी। तो इसी सवाल के साथ सिनेमा को समाप्त करेंगे। ध्यान रहे साथियों, एकदम अंतिम लेक्चर के अंतिम 4 मिनट में लेक्चर का पूरा सार निकल के आएगा और लेक्चर अपने पीक पे, क्लाइमैक्स पे सिनेमा खत्म होने वाला है। फिल्म बड़ी जानदार थी आज की, देखना जी, रिवीजन हो जाएगा, बड़ा जबरदस्त। कॉलम वन में पेयर ऑफ कंपाउंड दिए गए हैं। कॉलम 2 में दिया गया है कि इन पेयर ऑफ कंपाउंड को आप किन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? टोलन, फेलिंग, हेलोफॉर्म, सोडियम बाइसल्फाइड। ऑप्शन देख के इतना तो फील आ गया है कि एक ही सवाल में सब कुछ समाने की कोशिश की गई है। पिछले 3 से 4 लेक्चर को पूरे एक सवाल में समाने की कोशिश की गई है साथियों। चलिए बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहले वाले कंपाउंड को इधर से शुरुआत करते हैं। एल्डिहाइड है। मुझे बताइए, क्या टोलन इसके साथ रिएक्शन दे देगा? क्या टोलन इसके साथ रिएक्शन दे देगा? यस नो में जवाब देते रहिए, दे देगा। क्या टोलन इसके साथ भी रिएक्शन दे देगा? टोलन टेस्ट आफत में ए एल्डिहाइड। अगर दोनों के साथ ही रिएक्शन दे देगा तो साथियों डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा ना। डिफरेंशिएशन तो वहां हो पाएगा जब एक दे और एक ना दे। फेलिंग की बात करते हैं। क्या फेलिंग ये दे देगा? फेलिंग एल्डिहाइड तो देता है, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता भाई। ये नहीं देगा और ये दे देगा, इसका मतलब फेलिंग से डिफरेंशिएशन हो जाएगा भाई। क्यों आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म देखें तो ये तो नहीं देगा, लेकिन क्या इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन पड़े हैं क्या? रे हाँ, ये नहीं देगा, ये देगा, इसका मतलब आर भी आएगा। ठीक है भाई। सोडियम बाइसल्फाइड, ये कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड सारों के साथ दे देता है, कीटोन में लोचा है, ये भी एल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड, जब दोनों के साथ दे देगा तो फिर डिफरेंशिएशन है, नहीं कर पाएगा। एक काम और लूटते हैं ना, 2,4-DNP भी लिख देते हैं। 2,4-DNP
देखिए सोडियम बाइसल्फाइड तो फिर भी कटनी छटनी करता है, दोगला व्यवहार, लेकिन ये ओल कार्बोनिल के साथ देता है 2,4-DNP, जो लास्ट लेक्चर में बताइए सारे कार्बोनिल, और इसमें एल्डिहाइड तो आते हैं सारे एल्डिहाइड, बट कीटोन में RCOCH3 मिथाइल कीटोन टाइप आता है। सोडियम बाइसल्फाइड थोड़ा सा दोगला व्यवहार दिखाता है, 2,4-DNP किसी के साथ नहीं दिखाता। ये भी कार्बोनिल ये भी कार्बोनिल, दोनों के साथ 2,4-DNP दे देगा, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होगा। चल अगले सवाल पे आते हैं। ए वाला क्लियर हो गया तो मैं बी पे बढ़ना चाहता हूँ भाई। सवाल बड़ा दासु है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। बी वाले पे आते हैं। कीटोन है मतलब टोलन, फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे ना इसके साथ ना इसके साथ, तो डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं उठती। हेलोफोन पे आते हैं। क्या 3 अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ है। इसके पास ये वही सवाल है, कौन सा? तनिषाद जी वाला। नहीं देगा, इसके साथ दे देगा, इसके साथ नहीं देगा, तो आर आंसर आएगा। ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड है, एल्डिहाइड तो दे देता है, एल्डिहाइड नहीं है। कीटोन में मिथाइल कीटोन है कि मिथाइल कीटोन है? हाँ कीटोन तो है लेकिन मिथाइल नहीं है भाई। मिथाइल कीटोन कहता है एक साइड में, मिनिमम एक साइड में मिथाइल होना जरूरी है, यानी सोडियम बाइसल्फाइड इसके साथ तो दे देगा और इसके साथ है नहीं देगा। एस बी आंसर आएगा भाई। हाँ 2,4-DNP, ये सोगला बोलता भाई दोनों के साथ दे देंगे, क्योंकि हम तो कार्बोनिल के साथ देते हैं, तो फिर ये आंसर नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है। टोलन कहता है एल्कोहल हमारी सीमाओं में नहीं है, एल्डिहाइड तो है, मतलब ये देगा भाई, टोलन देगा, इसको नहीं देगा, फेलिंग भी इसको देगा और इसको नहीं देगा, मतलब डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब पी और क्यू दोनों आएंगे। हेलोफॉर्म के बारे में क्या ख्याल है? ये वाला हेलोफॉर्म दे देता है क्या? दे देगा, एल्कोहल है लेकिन ये, अरे नोट नंबर में था सबसे लास्ट वाला, दिव्य चमत्कार, पार्शियल ऑक्सीडेशन के बाद, ये आफ्टर पार्शियल ऑक्सीडेशन एलोफॉर्म में थोड़ी देर बाद ये ऐसा बना देगा रे भाई NaOH के साथ है, इसका मतलब है दे देगा। यही तो सवाल में जान थी, मतलब आर भी आएगा। सोडियम बाइसल्फाइड कहता है एल्कोहल सीमाओं में नहीं है, एल्डिहाइड तो है, इसका मतलब है इसके साथ दे देंगे भाई, डिफरेंशिएट हो जाएगा। 2,4-DNP कहता है भाई कार्बोनिल कंपाउंड ही हमारा जीवन तो अल्कोहल नहीं है, इसका मतलब टी भी आंसर आ जाएगा। छोटा सा चुन्नू सा सवाल जिसमें सूग लेने, सबसे छोटा ये दिख रहा है, सारे आ गए। एक मजा और ले लेता हूं मैं, मेरा मन कर रहा भाई, यू लिख देता हूं लुकास टेस्ट। एक काम और कर देता हूं, वी लिख देता हूं विक्टर मेयर टेस्ट। बड़ा मजा आ जाएगा एक ही सवाल में। और भाई यू और वी जो है, लुकास और विक्टर दोनों किसके लिए लगते हैं? एल्कोहल के लिए। एल्कोहल के अलावा किसी को नहीं छूते। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंशिएशन काम आते हैं। देख ए और बी में तो कहीं एल्कोहल है ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इनके साथ कभी टेस्ट दे ही नहीं पाएगा, लेकिन ये एल्कोहल है, इसके साथ टेस्ट देगा। लुकासवा भी देगा, विक्टर मेयर भी देगा। लुकासवा देगा 2 डिग्री है तो 10 से 15 मिनट में व्हाइट टर्बिडिटी दे देगा। विक्टर मेयर आरबीसी ब्लू कलर देगा, जबकि इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा। इसका मतलब लुकास इसमें भी आएगा, और इसमें तेरा और कौन आएगा रहा है, विक्टर मेयर भी आएगा। छोटा सवाल दासू सवाल, पर वो सवाल हो गया है ना आर फॉर रिवीजन। एक ही सवाल में सब कुछ समाने की कोशिश की है, गजब अद्भुत सवाल है साथियों। आर फॉर रिवीजन का लाजवाब सवाल है। सिनेमा समाप्त होता है। अगली क्लास का होमवर्क शायद आपने देख लिया होगा। अगली क्लास का होमवर्क होगा साथियों एक्सरसाइज O2, ऑक्सीडेशन सीट एक्सरसाइज O2 बिल्कुल करके आएंगे। समय अपनी सीमाएं लांग रहा है, इसलिए मैं खट से हैंड आउट पहले भेज देता हूं, फिर आपकी नजरों पे भी डाल दूंगा आप क्या लिख रहे हैं। हाँ जी, मोटा मोटा देखें तो अगली क्लास में बीड़ू भाई एक्सरसाइज O1 और O2 दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। आज हमें 5-7 मिनट कम मिले, वरना O1 डिस्कस कर देते। अगली क्लास में कंफर्म दोनों एक्सरसाइज डिस्कशन होगा और तभी कदम आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर आपके साथ अपलोड कर दिया गया, हैंड आउट चंद सेकंडों में आपके पास पहुंच जाएगा। लाजवाब, उम्दा, जानदार लेक्चर था, आनंद आ गया। उम्मीद है पूरा का पूरा लेक्चर हेलोफॉर्म वाला आपके भीतर जा चुका है जी, पक्का? हाँ ठीक है।
एक अच्छी खबर भी है हमारे पास। इस बार राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री साहब ने ऑथेंटिक घोषणा कर दी है कि अच्छे दिन 1 सितंबर से आ गए हैं। हाँ जी, गाइडलाइन भी रिलीज हो गई है। मतलब ये जो खबर है 100% करेक्ट है। 1-2 दिन में एलन की साइड से मैसेज भी आ जाएगा। गाइडलाइन आ चुकी है, सीएम साहब की घोषणा हो चुकी है। 1 सितंबर मुलाकात होगी ऑफलाइन में। अगले लेक्चर में उससे पहले मुलाकात होगी होमवर्क के साथ। एक्सरसाइज O1 और O2 जरूर करके आइएगा। और तब तक अगले लेक्चर तक स्माइल के साथ चौधरी को बोलने का क्या, राधे राधे। राधे।